Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. So, today we are going to discuss. What is digital marketing, how digital marketing can help you, and all other things. So, let me share my screen first. And before we move ahead, I would like you to give me the purpose of attending the session so that I can deliver accordingly. Right? So you can unmute your mic one by one and let me know that what is your agenda of attending this session. Right? So we can start with Meghna. Meghna, can you just advise the purpose of attending this session? Hello. 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 Yes. Good morning. Good morning. To do the freelancing work from home. To do the Freelancing work. freelancing work. Okay, what you are doing right now? Actually, I'm a homemaker. Okay. And how you came to know about this digital marketing? One of my friends suggested me to do this course. Okay, got it. Okay. And do you have any from which background you are coming? I mean, educational background. Commerce field. I'm Okay, got it. Okay, so basically, we have lots of uh, candidates or employees who are coming from any background. I mean, you can do this course from any background, whether it is commerce, science, engineering. The most important thing is that uh, you should have a goal that is very important, number one. And number two, whatever the obstacles came, okay. Yes. आपको सबको मेरी आवाज आ रही है? Everyone can hear my voice? Yes, sir. ठीक है. So that is the main goal कि आप कोई भी background से ये course कर सकते हो, लेकिन आपकी willingness होनी चाहिए, because when you are entering into any new field, initially obstacles may come, right? But आप अगर उसको take care करोगे तो definitely आप इसमें आगे बढ़ सकते हो. ठीक है? Yes, अजय, आप बताइए, what is your goal of attending this session? Yes, Ajay, can you hear me? ठीक है. अस्मिरा, यस अस्मिरा, आप अपना माइक अनम्यूट करके मुझे बता सकते हो योर गोल ऑफ अटेंडिंग दिस सेशन. ठीक है. और जो भी अपना माइक अनम्यूट करके आप अगर आपका गोल बताना चाहते हो तो यू कैन लेट मी नो सो दैट आई कैन गाइड यू दैट हाउ दिस सेशन इज गोइंग टू हेल्पफुल टू अचीव योर गोल, अचीव योर पर्टिकुलर गोल. यस प्रियंका. एक्चुअली मैं इसी फील्ड में थी पहले. ओके. लेकिन फिर मेरा पर्सनल रीजन के लिए मेरा 6 ईयर का गैप हो गया है. ओके. तो मैं दोबारा अपना करियर स्टार्ट करना चाहती हूँ. तो मैं ये मतलब पहले का मेरा जो था वो सब इरेज हो गया है. गॉट इट. आप कौन से एसईओ में थे? आप कौन सी फील्ड में? एसईओ में. एसईओ में, ठीक है. और आपने कितना टाइम काम किया इसमें? 5 years मोर. ओह ग्रेट. ओके, ठीक है. पर फिर प्रियंका मैडम बर्लिन से ज्वाइन हुए हैं, जर्मनी से. ओके, ठीक है. सो बेसिकली जो भी हम लोग चीजें डिस्कस करेंगे यहाँ पर, वो हम लोग ऑल द जो टेक्निक्स या स्ट्रेटजी होगी वो लेटेस्ट ट्रेंड के अनुसार होगी. और मेरी खुद की डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है, राइट, जिसमें हम लोग मोर देन 33 पीपल काम कर रहे हैं और मोर देन 60 प्लस प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, जिसमें 50% प्रोजेक्ट्स है वो यहाँ पर है, 50% प्रोजेक्ट जो है वो आप बाहर के हैं. सो द मेन बेनिफिट, और एएमए में भी मैं सेशन के लिए जाता हूँ, राइट. और जो आपको मेन जो बेनिफिट होगा वो ये होगा कि
जो आपको एआई से आप कैसे ये काम को इजी कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। पहले जब जेमिनी या बार्ड या चैट जीपीटी या को पायलट नहीं था, तब जो काम आप 4 घंटे में करते थे वो अभी आप 1 घंटे में कर सकते हो, राइट? तो आप आपकी प्रोडक्टिविटी को 4 टाइम्स बढ़ा सकते हो। नॉट इन दिस फील्ड बट एनी फील्ड, अगर आप स्मार्टली उसका यूज करोगे तो यू कैन। यस, अक्षय प्लीज आप आपका माइक को चेक कर, आप आपके स्पीकर को चेक करो बिकॉज एवरीवन कैन हियर, रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स कैन हियर। ठीक है, ओके। तो कहने का मतलब ये है कि वो मैं आपको बताऊंगा कि हमने 250 से ज्यादा प्रॉम्प्ट्स क्रिएट किए हैं, जिससे आप जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है कि भाई कोई भी चीज करनी है, टाइटल बनाना है, डिस्क्रिप्शन बनाना है, सोशल मीडिया में आपको कॉन्सेप्ट बनाना है, वीडियो बनाना है, तो आप किस तरीके से आसानी से लोगो बनाना है, तो किस तरीके से आसानी से आप जो पहले पूरा दिन लगता था वो अभी आप आधे घंटे में वो कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एआई। तो वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे आज। और जब हम लोग ट्रेनिंग को स्टार्ट करेंगे तो जो पूरी ट्रेनिंग है वो प्रैक्टिकल होगी। तो आपको कोई भी जगह पर नॉर्मली कोई परेशानी नहीं आएगी, और पूरी ट्रेनिंग आई एम गोइंग टू कंडक्ट। और मुझे खुद 16 इयर्स का एक्सपीरियंस है ये फील्ड में। तो नॉर्मली और मैं ही जो भी प्रोजेक्ट्स है उसमें नॉर्मली एग्जीक्यूट करता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि व्हेन यू विल लर्न, आपको ये सेशन से आज ये होगा कि इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो आपको सिखा रहा है वो प्रैक्टिकली कर रहा है कि नहीं कर। बिकॉज अनटिल जिससे आप सीख रहे हो वो सिर्फ आपको पढ़ के सिखा रहा है, मानी कोई जगह पर उसने वो चीज को पढ़ा है और वो सिखा रहा है, और जिसने खुद वो प्रैक्टिकल किया है और वो पढ़ा रहा है, उसमें बहुत अंतर होता है, राइट? इट मेक्स अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस। तो वो दैट यू विल रियलाइज ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एज वेल, ड्यूरिंग दिस सेशन एज वेल। सो दैट इज द मेन थिंग। ठीक है, ओके। यस, सोनाली आप अपना माइक अनम्यूट करके बता सकते हो योर गोल। मैंने एक्चुअली बीसीए किया था, ठीक है, लेकिन अभी आफ्टर मैरिज 5 years का गैप हो गया है, एंड अगेन आई कैन नॉट गो इन दैट फील्ड अगेन। सो ठीक है, अभी वर्क फ्रॉम होम भी स्टार्ट करना है, एंड आई वांट टू कनेक्ट विथ कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे एडवर्टाइजमेंट वगैरह होता है, और ये एक्टिविटी भी लाइक होनी चाहिए कि क्या क्या हो सकता है बिजनेस प्रमोट करने के लिए। मेरे हस्बैंड का भी स्ट्रक्चर इंजीनियर का बिजनेस है, सो वेरी आई गुड, वांट टू हेल्प हिम वेरी गुड, इस फील्ड में एंटर होके। एंड वेरी गुड। माय सिस्टर मेघना हैज सजेस्टेड मी मुकेश दिस। चौधरी ओके, यस यस यस, किसी की, हाँ, हेलो, हाँ, यस यस, माय बताओ। सिस्टर मेघना हैज सजेस्टेड मी दिस कोर्स कि ये ऐसे सब एक्सप्लेन किया था उन्होंने, ठीक है, सो आई डिसाइडेड टू ज्वाइन। ठीक है, ठीक है, डेफिनेटली। तो आपका जो बैकग्राउंड है ना वो सबसे पहले आपको हेल्प करेगा, बिकॉज यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट हाउ टू सर्च, हाउ टू डू द मैनेज द स्प्रेडशीट, हाउ टू यस, डू द बेसिक स्टफ लाइक HTML एंड अदर थिंग्स, सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू डेफिनेटली। यस, ठीक है, सो वो आपको हेल्प करेगा इसमें। और जैसे मैंने बताया कि सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करेंगे और उससे आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी कि आप कैसे ये फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके, और किसी को इफ एनीवन वुड लाइक टू लेट मी नो दैट द पर्पस ऑफ अटेंडिंग द सेशन, यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड यू कैन लेट मी नो, अदरवाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेशन। ठीक है फ्रेंड्स, सो लेट मी स्टार्ट विद द सेशन। सो जो पूरा सेशन है उसमें मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यू विल लर्न मिनिमम 10 थिंग्स। आप यहाँ से मिनिमम 10 चीजें सीख कर जाओगे, जो आप यहाँ पर नहीं, आप आपकी फील्ड में भी यूज कर सकते हो। और आपको क्या करना है बेसिकली, आज जो आपने सीखा है वो आपको और 2 लोगों को मिनिमम बताना है, क्योंकि जब भी आप किसी को भी बताते हो, राइट, तो सामने वाले को पता नहीं उसका कितना पक्का होगा, लेकिन आपका 100% पक्का, राइट? तो आपको आज से, आज जो भी आपने सीखा है, जो वैल्यू एडिशन आप में हुई है, वो प्लीज आप और 2 लोगों को बताइए मिनिमम आज के दिन में, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमेशा ज्यादा पक्की हो जाएगी। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन।
share screen, share. Okay, you all can see my screen. आप सबको Yes. भी ठीक है. ओके फ्रेंड्स, जिसको अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है तो आप चैट बॉक्स में यस लिखकर मैसेज कर सकते हो. इफ यू कैन सी माय स्क्रीन. अभी मैं आप सब लोगों को म्यूट कर देता हूँ. इफ एनीवन वुड लाइक टू say something, you can raise your hand so that we don't have any disturbance in between. ठीक है. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू. सो सबसे पहले फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, आप ये सेशन से मिनिमम 10 चीजें यहाँ से सीख कर जाओगे. दैट इज माई कमिटमेंट, दैट इज माई गारंटी. ठीक है. आपको सिर्फ क्या करना है, आपको पूरा सेशन, ये मेरे ख्याल से 2 से 2.5 घंटे का सेशन होगा हमारा, तो आपको पूरा सेशन अटेंड करना है, नंबर 1. और सेशन के एंड में हम लोग 1-to-1 आपको काउंसलिंग भी अगर आपको जरूरी है तो कर सकते हैं. अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेरी है या तो आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, तो एंड ऑफ द सेशन हम लोग 1-to-1 काउंसलिंग भी करेंगे. ठीक है. ओके. ओके फ्रेंड्स, तो सब अगर आप किसी को भी कोई भी क्वेरी है, इफ एनीवन हैव एनी क्वेरी, यू कैन रेज योर हैंड. Zoom is allowing you to raise your hand, and from there I am going to attend your question. ठीक है. ओके. तो आप ये पूरे सेशन से क्या सीखोगे वो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ. इफ यू विल सी द स्क्रीन, यू विल बी एबल टू सी. तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप ये सीखोगे. सॉरी. ओके फ्रेंड, तो सबसे पहले आप ये सीखोगे कि किस तरीके से व्हाई डिजिटल मार्केटिंग फ्यूचर इज ब्राइट. डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर क्यों ब्राइट है, वो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे. बिकॉज जब भी आप कोई भी फील्ड में या कोई भी डिसिप्लिन में जब आप अपनी करियर बनाते हो, तो द फर्स्ट क्वेश्चन यू शुड हैव इज कि भाई इसका फ्यूचर कैसा है. ठीक है. नंबर 2 इज इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है. राइट, व्हाट आर द जॉब अपॉर्चुनिटीज दिस फील्ड ऑफर्स. नंबर 3, हाउ यू कैन अर्न 25,000 और मोर. आप इसको सीख के कैसे अर्न कर सकते हो ज्यादा, और अगर आप ऑलरेडी इससे ज्यादा अर्न कर रहे हो तो कैसे आपका 20 या उससे ज्यादा परसेंटेज ग्रोथ हो सकता है. आप डिजिटल मार्केटिंग को सीख के अपने करियर में कैसे वैल्यू एडिशन करके और आगे बढ़ सकते हो. आप आपका खुद का बिजनेस कैसे बढ़ा सकते हो, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. आपको कौन कौन से सर्टिफिकेशंस मिलेंगे, आपका सैलरी ग्रोथ कैसा होगा बीइंग अ डिजिटल मार्केटर. और जब आप ट्रेनिंग को अटेंड करते हो तो लाइव ट्रेनिंग से आपको क्या फायदे हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. एंड आप ये कोर्स से क्या सीखोगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. इसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो मैं आप आई एम अलाउिंग यू, यस, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है आप अपना रेज हैंड करके मुझे बता सकते हो. अदरवाइज वी आर गोइंग टू मूव अहेड विद द नेक्स्ट स्लाइड. डू एनीवन हैव एनी क्वेश्चन फ्रेंड्स इन दिस स्लाइड. ठीक है फ्रेंड्स. सो ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग अभी नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहला है कि डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर क्यों ब्राइट है. ठीक है. व्हाई डिजिटल मार्केटिंग फ्यूचर इज ब्राइट. तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक सिंपल इसका एग्जांपल से आपको ये चीज क्लियर करता हूँ कि आज कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, या तो 1,000 लोगों की कंपनी है फॉर इंस्टेंस, या तो स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेस है. उसमें से कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जिसको डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत नहीं है. या तो आप बोल सकते हो कि सबको डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है. कहने का मतलब ये है कि कोई भी बिजनेस आप ले लो, आप डिजिटल मार्केटिंग को सीख के वो बिजनेस में वैल्यू एडिशन कर सकते हो, वो बिजनेस
को ग्रो कर सकते हो, मानी वो बिजनेस को आपकी जरूरत है। तो जॉब अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्काई इज द लिमिट है। आप मैं आपको अभी प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा कि कितनी वैकेंसीज ओपन है विद द डेटा, सो दैट यू कैन गेट द आइडिया अबाउट दैट एज वेल। तो फ्रेंड्स, इतनी अपॉर्चुनिटीज है कि आप डिजिटल मार्केटिंग अगर आपको पता है, मानी मार्केटिंग कोई भी कंपनी है वो उसका ग्रोथ तभी हो सकता है अगर वो नया बिजनेस जनरेट करे, और नया बिजनेस अगर जनरेट करना है तो वो डिजिटल मार्केटिंग के बिना आज के इरा में, आज के टाइम में संभव नहीं है। ठीक है, वाई, क्यों? क्योंकि क्योंकि फ्रेंड्स, आप खुद सोचो, एज पर द स्टैटिस्टिक्स, फ्रेंड्स, नॉर्मली 3 से 5 घंटे ऑन एन एवरेज लोग इंटरनेट पर टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है, ऑन एन एवरेज 3 से 5 घंटे लोग इंटरनेट के ऊपर टाइम स्पेंड करते हैं। उस वक्त अगर आपका टारगेटेड ऑडियंस, जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल वैक्यूम क्लीनर ढूंढ रहे हो और अगर आपको वैक्यूम क्लीनर की एड दिखी, तो हो सकता है कि आप उसके साथ इंटरेक्ट करके वहां से परचेज करो। ठीक है, सो कहने का मतलब है कि 3 to 5 hours एवरी डे पीपल यूज टू स्पेंड देयर टाइम ऑन अ डिफरेंट चैनल। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम है या फेसबुक है या लिंक्डइन है या यूट्यूब शॉर्ट्स है, राइट, यूट्यूब है, गूगल है। ठीक है, तो इस पर लोग टाइम बिताते हैं। ठीक है, तो दैट इज द मेन रीजन कि इसकी डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है। नंबर 2 जो फ्रेंड्स है कि आप कोई भी जगह से इसको कर सकते हो। आज हमारी कंपनी में मोर देन 50% ऑफ द जो लोग हैं फ्रेंड्स, वो सॉरी 20% ऑफ द टोटल जो एम्प्लॉय है वो घर से काम करते हैं। ठीक है, दे यूज टू डू द वर्क फ्रॉम देयर होम। कहने का मतलब ये है कि कहने का मतलब ये है कि आप कहीं से भी ये काम कर सकते हो। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको ऑफिस से ही काम करना है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद डिमांड और सप्लाई का गैप बहुत है। देयर इज अ ह्यूज डिमांड एंड सप्लाई गैप। ठीक है, डिमांड और सप्लाई का गैप बहुत है। तो अगर आप इसको सीख लेते हो तो आप आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, तो आप जॉब के लिए 100% आपको मिलेगा। ठीक है, बिकॉज जितने लोगों को जरूरत है वर्सेस जितने लोगों में ये स्किल है, उसमें काफी गैप है, राइट। डिमांड एंड सप्लाई का गैप बहुत ज्यादा है। मैं यहाँ पर आपको कुछ डेटा दिखाता हूँ सो दैट यू कैन गेट द आइडिया दैट हाउ इज द सिनारियो ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर आप यहाँ पर देखोगे फ्रेंड, तो यूएस में, ठीक है, यूएस में, यस, और एक इसकी ये फील्ड की ये ब्यूटी है कि आप कोई भी दुनिया के कोई भी कोने में जाओगे, दुनिया के कोई भी कोनों में आप जाओगे, तो आप इसको सीख के वहां पर आपकी करियर बना सकते हो या तो वहां पर जॉब कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो डिजिटल मार्केटिंग में काम करने का जो तरीका है वो मोर और लेस सभी जगह पर एक है। द ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज कि आपको वहां पर जो लोकल लैंग्वेज है, वहां की जो लैंग्वेज है और वहां का जो कल्चर है, उसकी बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट। और दैट इज द रीजन दैट दुनिया में कोई भी जगह पर डिजिटल मार्केटिंग करना है तो वो पूरा काम आइदर इंडिया में या तो बांग्लादेश में या तो पाकिस्तान में या तो फिलीपाइंस में आउटसोर्स होता है, राइट। तो कहीं से भी आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। और आप ये भी सोच सकते हो कि अगर आप यूएस में यूएस में प्लान कर रहे हो या यूएस में हो, तो आपको ऑन एन एवरेज 65,000 यूएस डॉलर, अगर आपको 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो यू कैन एक्सपेक्ट दिस अमाउंट एज अ एज अ सैलरी। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि 4 से 5 लाख के बीच में आपको ये सैलरी मिल सकती है एज पर द इंडीड डेटा, राइट। जो भी डेटा है वो इंडीड के है। उसके बाद अगर आप ऑस्ट्रेलिया में इन फ्यूचर
माइग्रेट होने के लिए सोच रहे हो, तो ऑस्ट्रेलिया में आप ऑन एन एवरेज 84,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर अर्न कर सकते हो व्हेन यू हैव 3 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। अगर आप कनाडा में माइग्रेट होने के लिए सोच रहे हो, जो काफी लोग ऑलरेडी वहां पर है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 57,000 कैनेडियन डॉलर सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इफ यू आर इन कनाडा। और अगर आप इंडिया में हो फ्रेंड्स, राइट, तो डिजिटल मार्केटर सैलरी इन इंडिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कनाडा की जगह पर मैं इंडिया लिख देता हूँ, ठीक है। सो आप राइट 16,000 से 31,000 बेसिक है ये, राइट। और अगर आपको जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ठीक है, आपकी ये सैलरी जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। आप 5 साल में 60,000 तक आराम से पहुंच सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द डेटा विच इज पब्लिकली अवेलेबल एंड दिस इज हाउ यू कैन ग्रो योर करियर। अभी आपको दिमाग में ओके, तो ये जो मैंने बताया आपको कि डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर क्यों ब्राइट है, उसमें किसी को कोई क्वेश्चन है, यू कैन रेज योर हैंड एंड और या आप अपना क्वेश्चन चैट में भी टाइप कर सकते इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, ठीक है। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, आप थम्स अप करके मुझे बता सकते हो कि यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, right? You can understand, you can thumbs up and let me know about your understanding for this topic, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद है कि टॉप 10 रीजंस क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो करियर के लिए आपको बेहतरीन ऑप्शन देता है। सबसे पहले इसकी डिमांड ज्यादा है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की। उसमें आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी, वो भी हमने डिस्कस किया। रिसेशन प्रूफ करियर है, कोई भी आप कोई भी जगह पर आप जाओ, जैसे मैंने बताया, कोई भी कंपनी को अगर ग्रो करना है तो दे मस्ट नीड टू डू द मार्केटिंग। विदाउट मार्केटिंग दैट कंपनी कैन नॉट ग्रो। वो एक 1 पर्सन की कंपनी है कि 1,000 लोगों की कंपनी है, दे नीड अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट। और अगर मार्केटिंग चाहिए तो डिजिटल मार्केटिंग के बगैर वो नहीं कर सकते। नो एजुकेशनल कंस्ट्रेंट, आप कोई भी फील्ड से हो, आप फ्रेंड्स कॉमर्स के बैकग्राउंड से हो, साइंस के बैकग्राउंड से हो, आर्ट्स के बैकग्राउंड से हो, आप कोई भी बैकग्राउंड से हो फ्रेंड्स, आप इसको कर सकते हो। वैरायटी ऑफ जॉब प्रोफाइल्स, तो इसमें मैं आपको नीचे नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ कि आपके इंटरेस्ट के अनुसार, आपकी चॉइस के अनुसार आप इसमें भी स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, इसमें भी एक पर्टिकुलर चीज में आपकी करियर बना सकते हो। आप लाइव एंड रियल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो, राइट। जैसे आप सब लोगों को पता है कि अगर आपके पास कुछ आइडिया है या अगर आपके पास कुछ ऐसी चीज है, तो उससे आप सोशल अवेयरनेस भी कर सकते हो और रियल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, राइट। जितने भी इन्फ्लुएंसर है, राइट, तो वो सब ये कैटेगरी में ही फॉल्स करते हैं। ऑन गोइंग लर्निंग, आपको अगर इसमें आगे बढ़ना है तो यू नीड टू हैव, आपको ऑन गोइंग लर्निंग करनी पड़ेगी, देन यू कैन गो अहेड, तो आपका ग्रोथ इसमें संभव है। बी योर ऑन बॉस, तो अगर आप फ्रीलांसिंग के तौर पर आगे बढ़ना चाहते हो तो भी इसमें आप कर सकते हो। एंड बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड, तो अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो, इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, तो भी आप डिजिटल मार्केटिंग को सीख के बन सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। सो दीज आर द रीजंस कि डिजिटल मार्केटिंग है वो बेहतरीन एज अ करियर के तौर पर आप चूज कर सकते हो। अगर आपको ये कन्विंसिंग लगा है तो आप, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपके लिए कौन सा डिजिटल मार्केटिंग डिपार्टमेंट सही है। इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट है डिजिटल मार्केटिंग में। तो अगर आपका एनालिटिकल स्किल है,
आपको डेटा को एनालिसिस करना पसंद है, आपको डेटा से किस तरीके से हम लोग कोई एक्शन आइटम बना सकते हैं, कोई स्ट्रेटजी बना सकते हैं, वो आपको पसंद है, देन आपके लिए जो फील्ड है डिजिटल मार्केटिंग में वो है डेटा साइंस में आप अपना करियर बना सकते हो, या तो पेड एडवर्टाइजमेंट में जैसे गूगल एड्स हो गया, ठीक है, जितने भी टाइप के पेड एडवर्टाइजमेंट है उसमें आप अपना करियर बना सकते हो, स्पेशलाइजेशन उसमें कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग इज वेरी वास्ट फील्ड फ्रेंड्स। अगर आपको एक एक्सपर्ट बनना है तो आपको एक चीज में आपकी एक्सपर्टीज क्रिएट करनी पड़ेगी, और वो अगर आपके लाइकिंग के साथ इनलाइन है, मानी जो आपको पसंद है वही अगर आप कर रहे हो, तो आपको वो काम करने में मजा आएगी, और जो काम कर रहे हो वो सामने वाले को भी वो काम हेल्पफुल होगा। उसके बाद क्रिएटिव, तो अगर आप क्रिएटिव पर्सन हो, आपको नई चीजें सोचना, नई चीजें लिखना, नई चीजें विजुलाइज करना पसंद है, सो वो सिनारियो में फ्रेंड्स कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग आप कर सकते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग में जा सकते हो, ग्राफिक डिजाइन के तौर पर अपना करियर बना सकते हो, वीडियो क्रिएटर के तौर पर अपना करियर बना सकते हो, ठीक है। तो ये सारे, अगर क्रिएटिविटी इज व्हाट यू व्हाट यू वांट, और या तो आपको पसंद है क्रिएटिविटी, क्रिएटिव काम करना, तो वो सिनारियो में आप ये चार में से एक फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। अगर आपको इंटरनेट सर्फिंग बहुत पसंद है, राइट, आपको अलग अलग जगह पर क्या आप सर्व करना पसंद है, चीजों को ढूंढना पसंद है गूगल के ऊपर और अलग अलग जगह पर, सो इन दैट केस यू शुड गो विथ एसईओ, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आप अपना करियर बना सकते हो। और अगर आपका टेक्निकल स्ट्रांग है, ये टेक्निकल चीजें आपको करना पसंद है, या तो आप टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हो, तो आप वेब डेवलपमेंट में भी जा सकते हो या टेक्निकल एसईओ में भी जा सकते हो। टेक्निकल एसईओ इज आल्सो अ डेडिकेटेड स्पेशलाइजेशन इन एसईओ। सो फ्रेंड्स, ये चारों के चारों जो कैटेगरी है वो स्पेशलाइजेशन है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। जैसे आप देखो कि जो दिमाग है उसका न्यूरोलॉजी जो होते हैं, न्यूरो फिजिशियन, वो दिमाग के लिए स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है, राइट। आंख नाक कान के लिए एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर रहते हैं, आईज के लिए स्पेशलाइज्ड डॉक्टर रहते हैं। उसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग जो है वो पूरा एक बड़ा फील्ड है, उसमें आपके इंटरेस्ट के अनुसार आप एक स्पेशलाइजेशन करोगे तो आप उसमें फास्ट ग्रो करोगे, क्योंकि आप उसमें रिजल्ट जनरेट कर पाओगे, ठीक है। सो इसमें अगर किसी को भी क्वेश्चन है कि मेरे लिए क्या सही रहेगा, मेरा ये इंटरेस्ट है एटसेट्रा, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हो, राइट। इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो। यस फ्रेंड्स, डू एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? ठीक है, जो नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं। अगर आपको इसमें फास्ट ग्रो करना है, राइट, इसमें से कई लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी ये फील्ड में है, और कई लोग ऐसे हैं जो अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, और कई लोग ऐसे हैं कि जो ये फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, तो ये सभी के लिए हेल्पफुल है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें आगे बढ़ना है, ठीक है, तो जो चार सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको इसमें बहुत फास्ट ग्रोथ दिलाए, बहुत फास्ट ग्रोथ करने में हेल्प करेगी, उसमें से सबसे पहली चीज है फ्रेंड्स, वो है विलिंगनेस टू प्रोड्यूस रिजल्ट। सो आपको ये लगेगा कि भाई रिजल्ट तो आप बोल रहे हो, लेकिन रिजल्ट क्या है? तो अगर आप एसईओ कर रहे हो फ्रेंड्स, तो रैंकिंग, आप कितना रैंकिंग इंप्रूव कर सकते हो और कितनी लीड जनरेट कर सकते हो, दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट। क्योंकि कोई भी मार्केटिंग में आप जाओगे फ्रेंड, वेदर इट इज प्रिंट मीडिया, वेदर इट इज आप बोल सकते हो कि भाई आउटबाउंड मार्केटिंग है जैसे कॉलिंग है, या तो डोर टू डोर आप कर रहे हो, वो सब में एंड रिजल्ट क्या मैटर करता है? आपने कितना सेल, यस और राइट, आपने आपने कितनी एफर्ट की, उससे ज्यादा क्या इसकी वो लोग मेजर करते हैं, किससे आपके परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं? आपने क्या सेल किया। उसी तरीके से जब आप पूरे मार्केटिंग में काम करोगे तो मेजर क्या होगा एंड ऑफ द डे? आपने कितना
कितनी इंक्वायरी जनरेट की या ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आपने कितना सेल किया। सो दैट इज व्हाट योर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। तो ये आपको आना चाहिए और इसके लिए ही आपको काम करना है। आप कितनी भी स्किल डेवलप कर लो डिजिटल मार्केटिंग में, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप कंपनी के लिए वैल्यूएबल नहीं हो, आप कंपनी के लिए काम के रिसोर्स नहीं। व्हाई? बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू प्रोड्यूस द रिजल्ट। ठीक है, तो एक रैंकिंग है, लीड है, और तीसरा है सेल, ई कॉमर्स सेल। ठीक है, अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है तो। अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हो, ठीक है, अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हो तो अगेन उसमें लीड है और सेल है। अगर आप गूगल एड्स कर रहे हो या कोई भी पेड एड्स कर रहे हो तो उसमें है लीड्स या लीड्स एंड कॉस्ट पर लीड। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स है फ्रेंड्स जो आपको पहले दिन से दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप जो भी, और अगर एनालिटिक्स है आपका, एनालिटिक्स में अगर आप हो तो भी आपने कितना, आपकी प्रेजेंस है, कन्वर्जन रेट कितना बढ़ा, और एवरेज सेशन ड्यूरेशन मानिए आप बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि एंगेजमेंट कितना बढ़ा। राइट, लेट मी मेक इट इन अ राइट। तो ये दो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप कोई भी फील्ड में काम करो, ये चार जो भी मैंने आपको मैट्रिक्स बताए वो मैट्रिक्स में अगर आप पॉजिटिव रिजल्ट जनरेट कर सकते हो, इंप्रूवमेंट दिखा सकते हो ऑन अ मंथली बेसिस, ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, ऑन अ ईयरली बेसिस, तो आपका ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता। मैंने नॉर्मली क्या देखा है अपने करियर में कि ज्यादातर लोग सीखने के लिए काम करते हैं, वो गलत नहीं है, बट अगर आप सीखने के साथ साथ इसको ध्यान में नहीं रखोगे, इसको इग्नोर करोगे, तो आपका ग्रोथ एक लेवल के बाद रुक जाएगा, या तो एक कोई कंपनी आपको ज्यादा ऑफर कर भी देगी, लेकिन बाद में अगर आप रिजल्ट को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो तो आपको पीछे आना पड़ेगा। वो कंपनी लंबे समय तक आपको कंटिन्यू नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उसको आरओआई नहीं मिल रहा है। आरओआई मानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप कंपनी अगर आपको 50,000 सैलरी दे रही है और अगर आप 1.5 लाख की रेवेन्यू कंपनी के लिए जनरेट नहीं करते हो तो कंपनी आपको लंबे समय के लिए नहीं रखेगी। ठीक है, अगर आपने अच्छा बोल के या कुछ अच्छा दिखा के वहां पर जॉब ले भी ली, लेकिन आप लंबा वहां पर नहीं चलोगे, बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू गिव द आरओआई, एंड फॉर दैट व्हाट आर द मैट्रिक्स यू नीड टू मेजर ऑन अ रिकरिंग बेसिस। वो बोले कि ना बोले, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मेरी प्रेजेंस से कंपनी में क्या वैल्यू एडिशन हो रही है, कंपनी को क्या फायदा हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। नंबर 2, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। आप जितने भी काम करोगे फ्रेंड्स, उसमें ज्यादातर केसेस में आपको इंग्लिश में लिखना है। कम्युनिकेट आप लोकल लैंग्वेज में कर सकते हो, दैट इज नॉट एन इश्यू इनिशियली, बट आप एक लेवल पर पहुंचोगे और क्लाइंट कम्युनिकेशन करना है तो उसमें अगर आउटसाइड इंडिया के क्लाइंट्स के साथ आप डील कर रहे हो देन इंग्लिश इज मस्ट। ठीक है, सो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इज आल्सो वेरी मैंडेटरी एंड हेल्पफुल टू ग्रो योर करियर इन डिजिटल मार्केटिंग। उसके बाद है एनालिटिकल स्किल। ठीक है फ्रेंड्स, एनालिटिकल स्किल के बगैर आप इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। व्हाई? क्योंकि सभी जगह पर आपको डेटा मिलेंगे, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। सभी जगह पर आपको डेटा मिलेंगे और वो डेटा को कैसे कैपिटलाइज करना है, इफ यू डोंट नो देन यू कैन नॉट ग्रो योर करियर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिटिल क्रिएटिविटी। सोशल मीडिया में या गूगल एड्स में या तो एसईओ में या तो लैंडिंग पेज पर क्रिएटिविटी अगर आपकी होगी, राइट, आप कुछ अलग सोच सकते हो, आप कुछ आउट ऑफ द बुक्स सोच सकते हो, तो वो अल्टीमेटली आपकी ऑडियंस को एंगेज करेगी और वो आपको रिजल्ट लाने में हेल्प करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 4 एरिया है जिसमें आप अच्छा काम करके आराम से अच्छा ग्रोथ हासिल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये टॉपिक कन्विंसिंग लगा है तो आप थम्स अप करके मुझे बता सकते हो। इफ यू फाइंड दैट whatever things you have learned so far
is convincing and helpful, please thumbs up so that I can come to know that you find this session helpful and meaningful. Right? आप chat box में जाकर thumbs up कर सकते हो friends. Yes. Yes. अगर आपको ये session अभी तक का हेल्पफुल है, हुआ है, मीनिंगफुल हुआ है, तो आप चैट बॉक्स में जाकर थम्स अप कर सकते हैं. ठीक है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू अस्मिता, थैंक यू मेगा, थैंक यू एवरीवन. ओके, सो उसके बाद आप कैसे ज्यादा अर्न कर सकते हो उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. तो सबसे पहले हाउ यू कैन अर्न 25,000 और मोर विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. तो फ्रेंड्स बहुत सारे ऑप्शंस हैं. जैसे मैंने बताया कि अगर आपको आगे जाके फ्रीलांसिंग करना है, खुद करना है इसको, तो बहुत सारी वेबसाइट्स है जहां से आपको ये काम मिल सकता है. एक वेबसाइट जो मैंने आपको रेफरेंस के तौर पर दिखाई है वो है freelancer.com. ठीक है फ्रेंड्स. तो ये freelancer के .com के ऊपर आप अपना प्रोजेक्ट रख सकते हो. यू कैन सी दैट कि यहाँ पर 5,000 जॉब्स अवेलेबल है, मानी 5,000 लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड पर्सन की जरूरत है अराउंड द ग्लोब ऑन फ्रीलांसर वेबसाइट. आप अगर इसमें से 3 या 4 काम भी मंथली कर लोगे तो आराम से आप 20 से 25,000 रुपए से आराम से अर्न कर सकते हो. ठीक है. आप देख सकते हो यहाँ पर $18 की बीड है पर आवर. $18, $7 to $18 वो लोग पे करना चाहते हैं. $20 का फ्लैट रेट है. $9 पर आवर है. $452 to 905 है. ठीक है. तो आप समझ सकते हो कि जितने भी जितने भी लोग हैं वो आराम से यहाँ से 3 से 4 काम लेकर मंथली इतना अर्न कर सकते हैं 25,000 INR. दूसरी वेबसाइट है फ्रेंड्स, वो है अपवर्क. ठीक है. इसमें भी वही है. अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए जाओगे, ठीक है, वर्क की जगह पर मैं प्रोजेक्ट्स पर चला जाता हूँ और डिजिटल मार्केटिंग से सर्च करता हूँ. ठीक है. तो आप देख सकते हो कि 94,000 प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है. ठीक है. ठीक है. सो आप प्रोजेक्ट्स के लेवल पर कर सकते हो. बाय रेडी टू स्टार्ट सर्विसेज, हायर प्रोफेशनल्स एंड एजेंसीज. ठीक है. तो फाइंड वर्क. ठीक है. तो आप यहां से भी काम ढूंढ सकते हो, ले सकते हो. तीसरी वेबसाइट है फाइवर आर. तो जिस तरीके से मैंने आपको freelancer.com दिखाया, जिस तरीके से मैंने आपको अपवर्क दिखाया, उस तरीके से आप फाइवर आर पर भी जाके काम ले सकते हो. आप अपनी प्रोफाइल बनाकर वहां से भी काम ढूंढ सकते हो. अगर आपको जॉब शुरू में करनी है तो जैसे naukri.com है फॉर एग्जाम्पल. ठीक है. naukri.com है फ्रेंड्स. तो आप यहां से अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग मार्केटर, ठीक है, और यहाँ पर मैं लोकेशन में इंडिया लिखता हूँ अभी, राइट, और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ. सो इंडिया में आज के दिन में 1,52,000 वैकेंसीज है फ्रेंड्स. डिजिटल मार्केटिंग जिसको पता है उसके लिए 1,52,000 वैकेंसीज अवेलेबल. राइट. मैं आपको डिमांड बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको जो ऊपर बताया कि आपको जॉब 100% मिलने वाली है, वो मैं आपको डेटा के साथ बता रहा हूँ. यहाँ पर अगर आप जाओगे, इंडिया की जगह पर अगर मैं अहमदाबाद लिखता हूँ,
ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ पर पता लगेगा कि अहमदाबाद में अभी कितनी वैकेंसी है फ्रेंड्स, 6800 प्लस। हाँ, क्लियर है। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग पता है तो आप आसानी से ये सारी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, और ये रिसेशन प्रूफ करियर है, तो आपको कभी भी इसमें जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से दिक्कत नहीं होगी। कोरोना के समय में हमारी कंपनी का ग्रोथ हुआ था, और एक भी हमने नए लोगों को हायर किया था, वी हैवंट रिलीव, हमने एक भी कैंडिडेट को छूटा, वो फायर नहीं किया था, या कोई भी कैंडिडेट को हमने रिलीव नहीं किया था। ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि ये रिसेशन प्रूफ करियर है, और आप क्योंकि आप कहीं से भी कर सकते हो इसको। जैसे आप आज का सेशन आपके लोकेशन पर आपके घर पे बैठ के अटेंड कर रहे हो, उसी तरीके से आप एक बार इसको सीख जाते हो, 2-3 साल में प्रॉपर एक्सपर्ट हो जाते हो इसमें, तो आप घर पे बैठ के भी इसको कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स। ओके। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज है फ्रेंड्स आपके लिए, जिसको आप लेवरेज कर सकते हो, जिसको आप लेवरेज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ आफ्टर लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग। उसके बाद आप आपके बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हो, हमने वो तो डिस्कस कर लिया कि आप जॉब के लिए कैसे ये हेल्पफुल है, लेकिन अगर आपको खुद के बिजनेस को प्रमोट करना है तो बहुत सारे ऐसे इजी टू यूज टूल है जिससे आप आसानी से इसको कर सकते हो। सबसे पहला टूल है फ्रेंड गूगल माई बिजनेस, राइट। अगर आप इसमें जाओगे, मैं आपको पहले दिखा देता हूं। अगर आप यहां से सर्च करोगे, यहां पर अगर आप सर्च करोगे एसी सर्विस नियर मी, या एसी सर्विस इन मणिनगर फॉर एग्जाम्पल, तो आपको यहां पर गोपी एंटरप्राइज मिलेगी, राइट। इसको मैंने इसको ऑन एन एवरेज एक महीने में 50 से ज्यादा कॉल्स आते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस लिस्टिंग, राइट। 50 से ज्यादा कॉल्स ही यूज्ड टू रिसीव्ड एज एन इंक्वायरी फ्रॉम दिस लोकेशन, और ये फ्री है। इससे पहले वो जस्ट डायल को हर महीने 5,000 रुपए देता था। हर महीने क्या करता था फ्रेंड्स, ही यूज्ड टू पे 5,000 रुपीज टू जस्ट डायल। अभी वो जस्ट डायल से ऊपर है और फ्री में। तो आप भी अगर आपके बिजनेस को लिस्ट करना है, या आपके आसपास भी आप किसी को भी मदद कर सकते हो, जैसे टिफिन सर्विस है तो उसको भी आप, जैसे टिफिन सर्विस दूसरा एक बिजनेस था जिसकी टिफिन सर्विस बहुत अच्छी थी, तो मैंने उसको भी कॉम्प्लीमेंट के तौर पर ये करके दिया था, कॉम्प्लीमेंट के तौर पर ये करके दिया था फ्रेंड। और उसको ऑन एन एवरेज, जैसे मैंने बताया, 4 से 5 इंक्वायरी हर रोज आती। तो आपके आसपास कोई भी बिजनेस है जो लोकल सर्विस दे रहा है, जैसे रेस्टोरेंट है, होटल है, इलेक्ट्रिशियन है, डेंटिस्ट है, राइट, कोई भी प्रोफेशनल है जो लोकल सर्विस दे रहा है आपके एरिया में, उसको आप इससे हेल्प कर सकते हो। खुद का बिजनेस है तो उसको भी प्रमोट कर सकते हो। तो आप, ये तो चलो हमने समझ में आ गया कि भाई गूगल माई बिजनेस है जिससे आप कर सकते हो, लेकिन आप टॉप में कैसे आ सकते हो वो हम लोग ट्रेनिंग में आपको सिखाएंगे। ट्रेनिंग में आप लोग सीखोगे कि इसको सीख के टॉप में कैसे आ सकते हो। ठीक है। ओके। ओके, तो ये है पहला गूगल माई बिजनेस। अगर मैं आपको यहाँ पर उसका स्टेटिस्टिक्स दिखाऊं, लेट मी जस्ट शो यू। यहाँ पर हम देख रहे हो 364 कस्टमर ने उसके साथ इंटरेक्शन किया। कहने का मतलब ये है कि आप आपके बिजनेस के लिए इसको अगर लाइव करना है तो आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, गूगल माय बिजनेस ऐसे गूगल पर सर्च करना है स्टेप नंबर 1 में। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद
यहां पर आपको क्लिक करके साइन इन करके आपको यहां पर अपना लिस्टिंग बनाना है, नया लिस्टिंग बनाना है। ठीक है, यहां से आप नए लिस्टिंग को बना सकते हो। ठीक है, ऐड अ बिजनेस आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां से आप आपके बिजनेस को लिस्ट कर सकते हो। आपके वहां पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा पोस्ट कार्ड के माध्यम से, या तो वीडियो वेरिफिकेशन करेंगे वो लोग, और वो वेरिफिकेशन के बाद आपका लिस्टिंग आपका बिजनेस के लिए लाइव हो जाएगा। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी बिजनेस को इससे हेल्प कर सकते हो इंक्वायरी जनरेट करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। नंबर 2 जो आप कर सकते हो फ्रेंड्स, अगर आपको आपके बिजनेस को ग्रो करना है, अगर आपका B2C है, बिजनेस टू कंज्यूमर है, ठीक है, तो आप अगर उसमें भी आपकी जो ऑडियंस है उसका एज ग्रुप 35 ईयर्स से कम है, मानी 18 टू 35 ईयर्स के बीच में है, इंस्टाग्राम इज द परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर। आप इंस्टाग्राम पर रील के माध्यम से बेहतरीन प्रमोशन कर सकते हो, और अगर 35 प्लस है 40 प्लस है तो फेसबुक के ऊपर आप प्रमोशन। अगर B2B है, बिजनेस टू बिजनेस है आपका बिजनेस मॉडल, या तो आप जो प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो उस पर, तो लिंक्डइन इज द राइट है। लिंक्डइन की मदद से आप प्रोफेशनल नेटवर्क बना सकते हो, प्रमोशन। अगर आपकी इंटीरियर डेकोरेशन है या तो विजुअली कोई भी चीज के लिए अगर आपको करना है, तो आप पिंटरेस्ट के ऊपर अपना प्रमोशन कर सकते हो। और अगर एजुकेशनल कैटेगरी है, इंफॉर्मेटिव कैटेगरी है, तो यूट्यूब के ऊपर आप वीडियो को प्रमोट भी कर सकते हो, वीडियो को पब्लिश कर सकते हो। सो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि आप बहुत आसानी से एक गूगल मैप्स पर अपनी प्रेजेंस को क्रिएट किया, दूसरा आपने कोई भी सोशल मीडिया प्रोफाइल के ऊपर अपना प्रेजेंस क्रिएट किया, और यहां से आप डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से एक प्रेजेंस एस्टेब्लिश कर सकते हो। वहां से अगर आगे बढ़ना है, देन यू नीड टू डू द यू नीड टू लर्न। अगर आप B2C हो और प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो Amazon एंड फ्लिपकार्ट विल हेल्प यू, राइट। Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहां पर आप आपकी प्रेजेंस को क्रिएट करके उसको प्रमोट कर सकते हो। ये सारी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। ठीक है, बट अभी मैं आपको एक जो बेसिक लेवल की जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी, वो क्रिएट कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप इसको सीख के आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद अगर B2B बिजनेस है आप, तो आप ट्रेड इंडिया है, इंडिया मार्ट है, अलीबाबा है, वहां पर भी आपकी प्रेजेंस को क्रिएट करके आगे बढ़ सकते हो। वहां से कैसे ज्यादा लीड निकालनी है, कैसे रिलेवेंट लीड निकालनी है, Amazon और फ्लिपकार्ट पर कैसे प्रमोशन करना है, अपनी लिस्टिंग को कैसे सुधारना है, या तो फेसबुक लिंक्डइन पर कैसे करना है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। आप आपकी खुद की वेबसाइट बना सकते हो, राइट। एक प्लेटफॉर्म है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, wix.com। ठीक है फ्रेंड्स, ये इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कि आप खुद, आपके पास कोई भी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, आप खुद फ्री में वेबसाइट बना सकते हो। या तो एक साल में 3 से 4 हजार रुपए मिनिमम कॉस्ट से आप आपकी वेबसाइट खुद की बना सकते हो। ठीक है, इसमें आपको कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। आपके बिजनेस को, आपके क्लाइंट के बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, इफ यू वांट टू क्रिएट अ बेसिक लेवल वेबसाइट विद द टेम्पलेट, आप 8 से 10 घंटे में खुद वेबसाइट बना सकते हो। द इजी दैट इज द वे, या तो आप बोल सकते हो कि इतना आसान है ये wix.com के प्लेटफॉर्म से वेबसाइट को क्रिएट करना। तो वो भी हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे, हम लोग सेशन में मैं आपको दिखाऊंगा, और आपको फिर खुद प्रैक्टिकली क्रिएट करना है कि किस तरीके से विक्स पर जाकर आप वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये अगर किसी को कोई क्वेश्चन है ये टॉपिक में, तो आप रेज हैंड को रेज करके मुझे पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क मी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस,
जो होस्टिंग है वो आप विक्स की जो वेबसाइट है वहां से ही आप होस्ट कर सकते हो, ठीक है, विक्स की वेबसाइट पर ही आप होस्ट कर सकते हो, या तो होस्टगेटर है, होस्टिंजर है, वहां से भी आप होस्ट कर सकते हो, ठीक है, होस्टगेटर है, होस्टिंजर है, वहां से भी आप, वहां पर भी आप होस्ट कर सकते हो, ठीक है अजय, आई होप यू गॉट दी राइट। फ्री में कभी होस्टिंग में नहीं जाना है, राइट, नेवर गो, अगर आप फ्री में जाओगे तो वहां पर आपको सर्विस भी फ्री वाली ही मिलेगी, ठीक है, सो नेवर गो फॉर फ्री फॉर एनी सर्विस, कभी भी फ्री वाली में मत जाओ, ठीक है, ओके। उसके बाद फ्रेंड्स जो है वो है कि आपको सर्टिफिकेशंस कौन कौन से मिलेंगे। सो एक गूगल एड्स का सर्टिफिकेशन है, सर्टिफिकेशन आपको, हम आपको एनालिटिक्स का सर्टिफिकेशन है, ठीक है, और हमारा खुद का सर्टिफिकेशन है, तो ये सारे सर्टिफिकेशन में हम आपको हेल्प करेंगे, ठीक है, और भी बहुत सारे सर्टिफिकेशन है जो अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए आप प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्टिफिकेशन तो आपको बिना कोर्स किए भी मिल जाए। सो कभी भी कोई भी जगह पर कितने सर्टिफिकेट मिल रहा है उससे एनरोल मत करना, या वो प्राइमरी चीज मत फोकस करना, आप इसको फोकस करना कि सबसे ज्यादा सीखने को कहाँ पर मिल रहा है, और जो सिखा रहा है वो कितना प्रैक्टिकल सिखाएगा, और उसको खुद खुद ने कितना प्रैक्टिकल किया है वो एक्टिविटीज को करने के लिए, या तो वो पर्टिकुलर चीज को करने के लिए, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सर्टिफिकेट आप में से किसी को भी चाहिए, कभी भी आप गूगल पर सर्च करोगे मिल जाएगा, सर्टिफिकेट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट इज नॉलेज, क्योंकि सर्टिफिकेट आपको प्लेटफॉर्म दे देगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि विदाउट नॉलेज सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेट हैज नो वैल्यू, ठीक है, तो आपको नॉलेज पर ज्यादा फोकस करना है, सर्टिफिकेट आसानी से मिल जाने वाला है, और वो ध्यान में रख के अगर आप कोई भी जगह पर इंटरव्यू देने के लिए गए, या तो आप जहां पर काम कर रहे हो वहां पर अगर आपने फोकस किया तो आप आसानी से, आपका ग्रोथ होगा खुद के बिजनेस का, प्लस जहां पर आप काम कर रहे हो उसके बिजनेस, ठीक है फ्रेंड्स। आप एज अ सैलरी ग्रोथ डिजिटल मार्केटर के तौर पर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो आप 10,000 से 20,000 आपकी स्किल के अनुसार सैलरी आपको मिल सकती है डिजिटल मार्केटर के तौर पर, ठीक है, अगर आप फ्रेशर हो तो, ठीक है, अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो तो आप मिनिमम 20 to 30% का इंक्रीमेंट मिल सकता है। अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो आप आसानी से 60,000 70,000 जो नेक्स्ट एग्जिस्टिंग कंपनी में, या तो और कोई कंपनी को चेंज करके आप आसानी से इतना ग्रोथ कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो सैलरी ग्रोथ की कोई बाउंड नहीं है, और द ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज कि आप कितना रिजल्ट जनरेट कर सकते हो, जो मैंने अभी आपको बताया ना फ्रेंड्स यहाँ पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये चीजों को अगर आपने दिमाग में शुरू से रख लिया तो दुनिया में कोई भी आपको रोक नहीं सकता आपके ग्रोथ को होने में, ठीक है फ्रेंड्स, सो दैट इज द मेन फोकस यू शुड हैव। उसके बाद ये ग्रोथ मैंने दिखाया है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है, फिफ्थ ईयर का, जिसमें आप आसानी से ग्रोथ कर सकते हो। अगर आपको, उसके बाद ये है कि आपको ट्रेनिंग की क्यों जरूरत, व्हाई यू नीड ट्रेनिंग, तो मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज जो है फ्रेंड वो फ्रेशर को सिखाती नहीं है, राइट, जिन्होंने ये फील्ड में प्रैक्टिकल काम किया है उसको ये चीजें पता है। कंपनी क्यों नहीं सिखाती, कंपनी को ये डर है कि अगर ये सीखेगा तो ज्यादा सैलरी मांगेगा, या तो यहाँ से चला जाए, हम अगर हम लोग नहीं देंगे तो। आपके सीनियर को ये डर है कि अगर ये सब कुछ सीख लेगा तो मेरे से आगे निकल जाए। ड्यू टू दिस टू रीजन कई सारी कंपनी में जो काम जो होता है, जो आपको दिया जाता है, वो एक ही टाइप का दिया जाता है लंबे समय तक। क्या होता है फ्रेंड्स, एक ही टाइप का दिया जाता है लंबे समय तक, और उसका रिजल्ट क्या निकलता है, आप वो काम से बोर हो जाते हो, वो काम से फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, और आपको फिर वो फील्ड ही चेंज करना
आपके दिमाग में बैठ जाता है। इसकी जगह पर अगर आप ये फील्ड में पहले से सीख कर गए हो तो आपको पता है कि आप आपके लाइकिंग वाले एरिया में हो। मानिए अगर आपको एनालिटिक्स पसंद है तो आप गूगल एड्स में हो या डेटा साइंस में हो। अगर आपको क्रिएटिव पसंद है तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग में हो, वीडियो क्रिएटर हो, या आप कंटेंट राइटिंग में हो। तो आपके इंटरेस्ट के अनुसार पहले तो आपको कौन सी स्पेशलाइजेशन करना है वो क्लैरिटी मिलेगी। आपको पूरा पिक्चर पता है, इसलिए आपको जो नॉर्मल कैंडिडेट 2 साल में सीखता है वो आप 3 से 4 साल में अंडरस्टैंड कर लोगे। 3 से 4 महीने में अंडरस्टैंड कर लोगे जो नॉर्मली 2 साल में लोग सीखते हैं। तो ये ट्रेनिंग का सबसे ज्यादा फायदा है। और जैसे ही आप सीखोगे तो हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स कि हमारे लिए ये कैंडिडेट की लिस्ट है। राइट, ये कैंडिडेट की लिस्ट में जितनी भी कंपनी को हायर करना है फ्रेंड्स, जो भी कंपनी को हायर करना है वो हम लोग यहाँ पर देख रहे हो आप। हमारे यहाँ पर 86 कंपनीज ऑलरेडी हमारे साथ टाई अप में है। जो लोग अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में आपने सीखा है तो ये कंपनी में से कहीं पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स? ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जॉब आपको 100% मिलने ही वाली। ठीक है, आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो भी हम लोग सिखाते हैं उसको प्रैक्टिकली 2 प्रोजेक्ट पर इंप्लीमेंट करना है, वो भी हम आपको 2 प्रोजेक्ट में हेल्प करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स? और अगर आप खुद का बिजनेस प्रमोट करना चाहते हो तो स्काई इज द लिमिट है, आप जितना चाहो उतना प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, उसमें स्काई इज द लिमिट है। किसी को कोई क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहां तक हमने जो डिस्कस किया उसमें? डू एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स तो आप रेज हैंड कर सकते हो। अगर आपको यहां तक का सेशन हेल्पफुल लगा है तो प्लीज थम्स अप करके मुझे आप एक्नॉलेज कर सकते हो। ठीक है, इफ यू फाइंड, थैंक यू अस्मिरा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मेघा, थैंक यू प्रियंका, थैंक यू सोनाली, थैंक यू वेरी मच। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन लाइव ट्रेनिंग क्यों करनी चाहिए? व्हाई यू शुड गो विद द लाइव ट्रेनिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन? तो फ्रेंड्स जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हो, थैंक यू वेरी मच, जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हो फ्रेंड्स, उसी तरीके से जब आप लाइव में ऑफलाइन में भी अटेंड करोगे या ऑनलाइन भी अटेंड करोगे तो आपका फोकस उसमें रहेगा। ठीक है, आपका फोकस रहेगा फ्रेंड्स। नंबर 2, जब कोई क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तो आप और किसी के क्वेश्चन से भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। राइट, क्वेश्चन आंसर सेशन में और किसी के क्वेश्चन से आपका भी कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर होगा। और हमारी जो ट्रेनिंग का जो सेशन है उस तरीके से रहता है कि मैं क्लासरूम में ही बैठा हूं, तो आप क्लासरूम को भी अटेंड कर सकते हो। और आप वही टाइम पर मैं ऑनलाइन भी रहता हूँ, मानी ऐसे ही जैसे मैं अभी यहाँ पर बैठा हूँ और आप लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हो, वैसे मैं क्लासरूम में होता हूँ और वहां से आप लाइव में होता हूँ और वहां से आप अटेंड कर, तो ऑनलाइन या ऑफलाइन अटेंड कर। अगर बाय एनी चांस आपका लेक्चर मिस हो गया तो आपको वो वीडियो का रिकॉर्डिंग, सभी लेक्चर के वीडियो के रिकॉर्डिंग लाइव टाइम आपको मिलेंगे। मानी आपको वो चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट अभी मुझे पता नहीं लगा तो मैं क्या करूंगी या क्या करूंगी। आपको लाइव टाइम वो वीडियो आपके पास रहने वाला, लाइव टाइम वो वीडियो आपके पास रहने वाला है, जो भी रिकॉर्डिंग है उसका। और ट्रेनिंग मटेरियल भी आपके पास लाइफ टाइम रहने वाला है, ऐसा नहीं है 1 साल में रहेगा दूसरे। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज फ्रेंड्स, अगर आपको ये बैच में कोई टॉपिक या पूरा एक मॉड्यूल जैसे एसईओ का मॉड्यूल है वह समझ में नहीं आया और आपको फिर से दूसरी बैच में अटेंड करना, तो विदाउट अ सिंगल चार्ज, एक भी रुपए दिए बगैर आप
वो पूरी ट्रेनिंग भी कर सकते हो आप, फिर से उसको कर सकते हो। ठीक है, आपको लगेगा तो ये आप सब क्यों फ्री में दे रहे हैं। सो जैसे मैंने शुरू में बताया फ्रेंड्स कि मेरा गोल, जो भी कैंडिडेट तैयार होता है उसको, मेरी जो कंपनी है शाउट एंड हाइक, उसमें मुझे अच्छा कैंडिडेट मिले, मेरे तैयार किया हुआ, मेरी प्रोसेस से सीखा हुआ, वो मेरा प्राइमरी गोल है। मेरा प्राइमरी गोल यहां से अर्न करना नहीं है, राइट? क्योंकि शाउट एंड हाइक में हमारे पास इनफ प्रोजेक्ट्स है, इनफ वर्क है, जहां से हम लोग काफी रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और दूसरा, आई लव टू एड द वैल्यू इन द पीपल। मुझे लोगों में वैल्यू एडिशन करना पसंद है। आप अगर सीखोगे तो आई ऑल्सो फील गुड, राइट? तो वो दूसरा रीजन है कि मैं ये सारी चीजें आपको लाइफ टाइम एक्सेस के साथ, लाइफ टाइम आप कोर्स को अटेंड कर सकते हो, ऑनलाइन अटेंड कर सकते हो, वो सारी हम लोग फैसिलिटीज दे रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर आप यहां से ट्रेनिंग लेते हो तो क्या उसके बेनिफिट्स है? तो सबसे पहले हम लोग 3 लेक्चर आपको फ्री में देंगे। आज समझ लो कि आज का डेमो सेशन है। उसके बाद और 2 लेक्चर है जो आप फ्री में अटेंड कर सकते हो। सिर्फ 1500 रिफंडेबल आपको देना है। रिफंडेबल मैं बोल रहा हूँ, मानी 2 सेशन के बाद अगर आपको नहीं लग रहा है कि भाई मेरे दिमाग में ये बैठ रहा है, तो आप उसको आप रिफंड के लिए बोल सकते हो। नंबर 2, हमें वैसे ही कैंडिडेट को ट्रेनिंग देनी है जो सीरियस है। ठीक है, अगर आप बोलोगे कि नहीं मुझे ट्रेनिंग लेना है, नहीं लेना है, मुझे पता नहीं है, तो वी आर नॉट गोइंग टू एनरोल यू। ठीक है, हमें वैसे ही कैंडिडेट चाहिए जो इसको सीखने के लिए सीरियस है और ये फील्ड में वो आगे बढ़ना चाहता है, राइट? अगर आप जो हमारे एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स है, राइट, उसमें से किसी के भी अगर आप ठीक है, अगर आप यहां पर जाओगे ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको मिलेगा और यहाँ से आप जो भी जिसने भी यहाँ से ट्रेनिंग ली है उसका क्या कहना है वो यहाँ से आपको मिलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, क्लियर? ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से आप आसानी से किसी के भी रिव्यूज यहाँ से आप पढ़ सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर? तो ये और एक रीजन है फ्रेंड्स, पूरी ट्रेनिंग है वो, जैसे मैंने बताया, अगर आपको मेरे बारे में ज्यादा जानना है तो आप चिराग शाह लिंक्डइन से सर्च करोगे तो आपको यहाँ से मिलेगा, राइट? आपको इफ यू would like to know more about me, you will find from here. ठीक है फ्रेंड्स, आपको यहाँ से भी आप सर्च करके ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से आप देख सकते हो मेरी प्रोफाइल एंड यू कैन सी दैट राइट आई हैव स्टार्टेड माय करियर। ठीक है, अभी यहाँ से मुझे साइन इन, ठीक है। सो मैंने 2006 में मेरे करियर की शुरुआत की थी और वहां से मैंने ये जर्नी को शुरू किया है। सो कहने का मतलब ये है कि आपको जो पूरी ट्रेनिंग है वो प्रैक्टिकल बेस्ड मिलेगी और आपको मेजोरिटी ऑफ द केस में जो डाउट्स है आपके वो क्लियर होंगे, या तो इंस्टेंट में क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है,
और जो हमारी लर्निंग की मेथड है फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लर्निंग की मेथड है वो भी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आप कभी भी कोई भी चीज को सीखते हो ना, जब भी, तो जब आप लेक्चर सिर्फ सुनते हो, राइट, जैसे रेडियो मिर्ची पर गाना सुनते हो वैसा, तो आपको 5% ही दिमाग में रहता है। जब आप कोई चीज पढ़ते हो तो 10% आपके दिमाग में बैठता है। जब आप सुनते भी हो, देखते भी हो, तो 20% आपके दिमाग में बैठता है। 20% वो चीजें समझ में आती है और लंबे समय तक रहती है। जब आप डेमोन्स्ट्रेट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, वैसा जब कोई डेमोन्स्ट्रेशन से आपको कोई चीज सिखाई गई है, जैसे पिक्चर पूरा याद रह जाता है, राइट, वैसा, तो वो 30% हो जाता है। अगर आप डिस्कशन करते हो कोई भी चीज का, तो वो 50% हो जाता है। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो 75% होगा, और अगर आप और किसी को सिखाओगे तो 90% होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां तक हमारा कंट्रोल, अप टू डिस्कशन इट इज इन अवर कंट्रोल। तो हम लोग क्या करते हैं कि पूरे सेशन के बाद कोई भी हमारा लेक्चर रहता है तो उसके बाद हम लोग फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं फ्रेंड्स, फास्ट फॉरवर्ड। और फास्ट फॉरवर्ड में हम लोग क्या करते हैं, पूरे लेक्चर को रिवाइज करते हैं। फायदा क्या होता है उससे, फायदा क्या होता है, आपका पूरा लेक्चर रिवाइज हो जाता है और आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी हद तक बढ़ जाती है। सो जो डिस्कशन है वहां तक हमारा कंट्रोल है। प्रैक्टिस आपको करनी है और किसी को बताना आपको है। जैसे मैंने आपको लेक्चर के शुरू में ही बताया कि आप यहाँ से मिनिमम 10 चीजें सीख कर जाओ, और वो आपको मिनिमम 2 लोगों को बताना है। जितना जल्दी बताओगे, मानी आज बताया तो आपके दिमाग में ज्यादा वो बैठेगा, एक हफ्ते बाद बताया तो आपको कम चीजें याद हो। सो कि कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि ये लर्निंग पिरामिड से आप आपकी लर्निंग को, ये कॉन्सेप्ट को समझ के, ये चीजों को इम्प्लीमेंट करके आप ज्यादा अच्छी तरीके से लर्न कर सकते हो, जिसमें हम लोग डिस्कशन, डेमोन्स्ट्रेशन एंड ऑडियो विजुअल, ये तीनों चीजें हम लोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, मैंने पहले ही बताया, वो शीट भी बताई आपको ये कैंडिडेट्स की, राइट। तो वो कोई बड़ी चैलेंज नहीं है आपके लिए, जॉब इज नॉट द बिग चैलेंज। और जो ट्रेनिंग होगी फ्रेंड्स वो 100% प्रैक्टिकल होगी। कोई भी सेशन हमारा 1% भी स्लाइड पर नहीं है, राइट। हमारा कोई भी सेशन स्लाइड वाइज नहीं है, हमारा पूरा सेशन जो है वो लाइव है। मैं दिखाता हूँ आपको, जो ट्रेनिंग मटेरियल है फ्रेंड्स आपका, ये एसईओ ट्रेनिंग मटेरियल है। ठीक है, सो जितने भी टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे ये पूरा ट्रेनिंग मटेरियल के माध्यम से डिस्कस करेंगे, राइट। तो अगर आप कल जाके प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आपको काम करना है, तो कौन सी प्रोसेस से काम करना है, कौन सी सिस्टम से काम करना है, तो वो पूरा रेडी है, राइट। क्लाइंट नया आया तो उसको क्वेश्चनर भेजो। उसके बाद अगर उसका पेज ऑन पेज करना है तो कीवर्ड रिसर्च करना है, तो ये टैब से आप कीवर्ड रिसर्च के फॉर्मेट को ले सकते हो। पेज ऑन पेज करना है तो आप यहाँ से ले सकते हो, राइट। ये सारी एक्टिविटीज है। कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन करना है तो आप वहां से ले सकते हो। मानी सारी चीजें रेडी है। और ये चीजें क्यों रेडी है, ये चीजें क्यों रेडी है, बिकॉज हम लोग खुद 60+ प्रोजेक्ट्स पर यही प्रोसेस से, यही सिस्टम से काम करते हैं। तो कभी भी आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि चलो प्रोजेक्ट तो आ गया है लेकिन काम कैसे करेंगे, पहला स्टेप कौन सा होगा, क्लाइंट को क्या दिखाएंगे, क्लाइंट को कन्विंस कैसे करेंगे, तो वो सारी चीजों की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इट इज ऑलरेडी देयर। और वो क्यों है, बिकॉज वी आर ऑलरेडी डूइंग दिस, आई एम ऑलरेडी डूइंग दिस फॉर मोर देन 15 ईयर्स। ठीक है, और वो मैंने सारी चीजों को हो सके उतने इजी लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट करके सिस्टेमेटिक मैनर में अलग अलग स्प्रेडशीट बनाकर रखा है, जिसी से ही यही प्रोसेस से मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये एसईओ का हो गया। उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो ये हो गया गूगल एनालिटिक्स का। उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो ये हो गया सोशल मीडिया का, ये हो गया गूगल एड्स का। ठीक है फ्रेंड्स, तो जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें यही तरीके से, यही प्रोसेस के साथ आपके पास लाइफ टाइम रहने वाली है। वीडियो आपके पास लाइफ टाइम रहने वाला है। और
कभी भी आपको कोई भी जगह पर कोई भी क्वेरी है तो आप मंडे टू फ्राइडे 5 से 6 के बीच में मुझे आइदर कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, आपने आज कोर्स किया है, 1 साल बाद आपको कोई भी जगह पर कोई क्वेरी है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ठीक है, यू विल गेट द आंसर। 5 से 6 के बीच में मंडे टू फ्राइडे लाइफ टाइम आपके लिए सपोर्ट है। मैंने पहले भी बताया क्यों हम लोग सारी चीजें लाइफ टाइम देते हैं। वीडियो का एक्सेस लाइफ टाइम है, ट्रेनिंग मटेरियल लाइफ टाइम है, आपके पास सपोर्ट जो है वो लाइफ टाइम है। वो इसलिए हम लोग सारी चीजें देते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा गोल पैसों से इसमें मोर देन अर्निंग फ्रॉम दिस थिंग्स, हमारा है कि आप में वैल्यू एडिशन हो और आप हमें अच्छे कैंडिडेट मिले और आपका करियर में कहीं पर भी आप रुके हो या कहीं पर भी आपको कोई क्वेरी है तो आपको सॉल्यूशन। ओके फ्रेंड्स, सो इसमें अगर किसी को भी क्वेश्चन है तो वो मुझे पूछ सकता है फ्रेंड्स। इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस, आप अपना माइक अनम्यूट करके, सॉरी, आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकते हो, अदरवाइज थम्स अप करके, अगर आपको यहाँ तक का सेशन पसंद आया है तो प्लीज थम्स अप करके आप मुझे एक्नॉलेज कर सकते हो। थैंक यू अस्मिरा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू प्रियंका, थैंक यू कुरेशी, थैंक यू सलोनी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। ओके, थैंक यू मेघना। यस फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो पूरी ट्रेनिंग है, थैंक यू एवरीवन, जो पूरी ट्रेनिंग है उसमें फ्रेंड्स सर्टिफिकेशन मैंने आप लोगों को बताया ऑलरेडी। ओके, कोर्स ड्यूरेशन, फीस एंड इंस्टॉलमेंट, इसके लिए मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले जो कोर्स का ड्यूरेशन है फ्रेंड्स वो 4 महीने है अप्रोक्सीमेटली, और इसकी 25,000 INR फीस है जो आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो। 1,500 पहले आपको नॉन पहले आपको रिफंडेबल देने हैं, राइट, जो आपको अगर पसंद नहीं आया तो आप वापस ले सकते हो। उसके बाद 12,000 और उसके बाद 11,500 के तौर पर आप इंस्टॉलमेंट में पैसे दे सकते हो। अगर आपको सिर्फ SEO सीखना है तो उसकी फीस 10,000 है। अगर आपको सिर्फ गूगल एड सीखना है तो इसकी फीस 8,000 है। और अगर आपको गूगल एनालिटिक्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखना है तो, या तो गूगल एड सीखना है तो तीनों की फीस 8,000 है। ठीक है, ये पूरी ट्रेनिंग और डिजिटल मार्केटिंग में ये पूरा कवर हो जाएगा। मानिए अगर आपको पूरा सीखना है तो अगर आप एक को सीखोगे, पूरा सीखोगे तो वो 25,000 है, इसका सम करोगे तो वो 34,000, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग में ये पूरा कवर हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो दिस इज हाउ इट इज। और जो भी मैंने ऊपर बताया वो सारे सपोर्ट आपको सभी में मिलेंगे। आप सिर्फ SEO कर रहे हो तो भी आपको लाइफ टाइम सपोर्ट है, तो भी आपको लाइफ टाइम एक्सेस है, सिर्फ SEO का ऑफकोर्स। ठीक है, तो ये मेथड है हमारी और इस तरीके से हम लोग करेंगे। उसके बाद आप ट्रेनिंग से ROI कैसे मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको कैसे मिलेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपकी 15,000 भी सैलरी है, ठीक है, तो आपको 2 महीने में आपको ROI मिल जाएगा, राइट। 10,000 भी है तो भी आपको 3 महीने में ROI मिल जाएगा। शुरू में ROI मानी जितने पैसे आपने इन्वेस्ट किए हैं, जो सीखा है वो आपको बैक कितनी जल्दी मिल जाएंगे। तो 2 से 3 महीने में, मैक्सिमम 3 महीने में फ्रेंड, वट एवर यू हैव इन्वेस्टेड यू विल गेट इन अ रिटर्न। ठीक है, और उसके बाद जो आप आगे बढ़ोगे, जो भी आपका करियर ग्रोथ होगा वो सारा आपका प्रॉफिट है। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको बिजनेस पर्सन हो और अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो भी आपको एक ही ज्यादा कन्वर्जन आपका होगा, राइट। तो आपको पहले ही महीने अगर जो भी मैंने सिखाया है उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको ROI मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर किसी को सर्विस चाहिए, ओके मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको सर्विस भी चाहिए डिजिटल मार्केटिंग की तो भी हम लोग देते हैं। जैसे मैंने बताया कि वी आर रनिंग द कंपनी, ठीक है, शाउट एंड आइक करके, और जिसमें हम लोग कई सारे क्लाइंट के लिए हमने काम किया है। लेट मी जस्ट शो यू। तो आपको
अगर आपको सर्विस भी लेनी है डिजिटल मार्केटिंग की, राइट, ये सारे हमारे क्लाइंट्स हैं. लेट मी जस्ट शो यू टू गिव यू द आइडिया. ठीक है, तो विजनरी ये एक क्लाइंट है हमारा, दीवान बल्लू भाई है, वो हमारा क्लाइंट है. ठीक है, मैं वेल नोन नाम ही बताता हूँ आपको. डॉक्टर है, डोर स्टेप है, जो ये आईवीएफ ट्रीटमेंट देते हैं, राइट. ये इंटीग्रेटेड म्यूचुअल फंड के लिए सर्विस देते हैं. ये दिल्ली में सीबीएसई की कोचिंग करवाते हैं. ये लोग बेसिकली टाइल्स मैन्युफैक्चरर है. ये एक्टिंग एंड ऑडिटिंग का कोर्स करवाते हैं. तो ऐसे बहुत सारे हैं, 150 से ज्यादा यहाँ पर आपको मिलेंगे. कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर आप इसको सीख लेते हो तो जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर आपको सर्विस चाहिए तो दोनों में हम लोग आपको हेल्प कर सकते हैं. हाँ, सोनाली ने ये क्वेश्चन पूछा है कि आपको बैकएंड ऑफिस वर्क ही करना है या पब्लिक कनेक्शन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. सो सोनाली, इसमें आपको बैकएंड वर्क करना है. पब्लिक कनेक्शन तो नहीं होता है, लेकिन क्लाइंट कम्युनिकेशन रहता है. ठीक है, तो क्लाइंट कम्युनिकेशन के लिए आपको आपके सिस्टम से ही करना है. मेजोरिटी ऑफ द केस में आपके ऑफिस पर बैठ कर ही करना है, या अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो घर से ही करना है, ऑनलाइन वर्चुअल. सो मेजोरिटी ऑफ द केस में यू हैव टू डू इट फ्रॉम योर सिस्टम, राइट. लेकिन जो बस जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है वो आपको हेल्प करेगी व्हेन यू आर इन द व्हेन आपका करियर में जब आप ग्रोथ आगे बढ़ोगे और क्लाइंट कम्युनिकेशन करना है, तो पब्लिक स्पीकिंग विल हेल्प यू इन दैट सिनेरियो. बट एवरीथिंग यू हैव टू डू विथ योर सिस्टम ओनली. मेजोरिटी 90% 95% केस में आपको आपकी सिस्टम से ही काम करना है. ठीक है, आई होप यू गॉट द आंसर. ओके, थैंक यू. यस फ्रेंड्स, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली. अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि किस कौन कौन सी चीजें आप लोग सीखने वाले हो. अभी जो लास्ट कमिंग 30 मिनट्स है ना फ्रेंड्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा कि आपने यू माइट नॉट अवेयर कि ये भी आप कर सकते हो फ्री में. ठीक है, ये भी आप कर सकते हो फ्री में, राइट. तो वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ. जस्ट अ मोमेंट. अभी मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि आप लोग क्या सीखोगे. ठीक है, आप लोग क्या सीखोगे. Yes. ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जो आप सीखने वाले हो वो है अंडरस्टैंड क्लाइंट बिजनेस मॉडल. आप पहले लेक्चर में क्या सीखोगे, पहले सेशन में क्या सीखोगे, हम लोग अभी पूरा, आप पूरी ट्रेनिंग में क्या क्या सीखने वाले हो ना, वो मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ. ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू द ओवरव्यू दैट व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न ड्यूरिंग द ट्रेनिंग. तो सबसे पहले आप ये लोग ये सीखोगे कि जब भी आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट नया आता है, ठीक है, वेन एवर यू हैव अ न्यू प्रोजेक्ट, तो आप किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करोगे फ्रेंड्स. तो आप सबसे पहले लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे. मैं यहाँ से ही आपको दिखाता हूँ, जो हमारा ट्रेनिंग मटेरियल है वहां से ही मैं आपको बता रहा हूँ. तो सबसे पहले आप सीखोगे फ्रेंड्स कि भाई कस्टमर का नाम क्या है, उसका कम्युनिकेशन किस तरीके से उसको पसंद है, मानी कॉल पर पसंद है, ईमेल पर पसंद है. आप उसका बिजनेस का नाम क्या है,
बिजनेस मॉडल क्या है, तो ये सारी चीजें फ्रेंड हम लोग पहले सेशन में डिस्कस करेंगे। मानी कोई भी प्रोजेक्ट आपके पास नया आया तो किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करना है, या तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, वो सबसे पहले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको डोमेन नेम या होस्टिंग कैसे चूज करना, तो अभी यहां से हम लोग एआई की मदद लेंगे। ठीक है, what we are going to do friends, we are going to take the help of artificial intelligence, या तो एआई की मदद से हम लोग ये करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप आपकी प्रोडक्टिविटी 10 गुना बढ़ा सकते हो विद द हेल्प ऑफ एआई, और वो पूरा ट्रेनिंग के दौरान मैं आपको बताऊं। राइट, आपको अलग से इसको कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है, और ये चीज का उपयोग आप आपके खुद के काम के लिए भी कर सकते हो। इट इज नॉट लिमिटेड टू डिजिटल मार्केटिंग, आप जो भी फील्ड में काम कर रहे हो उसमें भी आप इससे हेल्प कर सकते हो। जैसे कि डोमेन नेम, चलो अभी हम लोग डोमेन नेम की बात करते हैं। ठीक है, सो ठीक है, डोमेन नेम, ये रहा डोमेन। ठीक है, सो अगर आपको डोमेन नेम चूज करना है फ्रेंड्स, तो आप को पायलट एक क्या है, एआई है बिंग का। को पायलट क्या है फ्रेंड्स, एआई है बिंग का। तो आप क्या कर सकते हो, यहां से ऐसे पूछ सकते हो उसको, जैसे हमने क्या लिखा है, एक्ट लाइक यू आर एन एसईओ एक्सपर्ट। डोमेन नेम पता है ना, जैसे ये शाउटेड ट्रेनिंग इन एसईओ है ना, वो डोमेन नेम है। फ्लिपकार्ट है वो डोमेन नेम, गोडैडी है वो डोमेन नेम, अमेजोन है वो डोमेन नेम। वैसे अगर आप खुद का बिजनेस कर रहे हो या और कोई क्लाइंट का बिजनेस के लिए उसको अगर रेकमेंड करना है, तो कैसे उसको पसंद करना है, डोमेन नेम कैसे पसंद करना है, तो वो यहाँ पर मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, गिव मी एन इजी टू टाइप मेमोरेबल एंड शॉर्ट 10 डोमेन नेम्स अवेलेबल इंडिया में टारगेट करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटिंग सर्विस के लिए। ठीक है, इफ एनी ऑफ योर क्लाइंट, या आप खुद ये सर्विस दे रहे हो, तो आप कैसे इसको चूज कर सकते हो। तो सीधा को पायलट ने क्या बताया, चलो मैं फिर से आपको पूछ लेता हूं जस्ट फॉर योर, मैं यहां पर जाता हूं, स्टार्ट न्यू चैट। ठीक है, ठीक है, ये मैंने पूछा उसको। पहले ये काम करने में वी यूज टू स्पेंड 5 to 6 आवर्स। डोमेन नेम पसंद करना इज नॉट एन इजी। डोमेन नेम पसंद करना मानी बच्चे का नाम पसंद करना, वो लेवल का ये चैलेंजिंग काम है। राइट, आप एक बच्चे का अगर नाम पसंद करना है, तो हम लोग कितना टाइम लेते हैं, कितना ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। ठीक है, उसी उसी तरीके से ये है। ये आप बच्चे का नाम भी यहाँ से पसंद कर सकते हो बाय द वे। ठीक है, आप थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक उसमें डालोगे तो मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से क्या कर सकते हो आप, जो काम 10 घंटे में करते थे, या तो आप इनडायरेक्टली बोल सकते हो कि आपकी प्रोडक्टिविटी 10 टाइम्स बढ़ा सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस। मिल गया, उसमें से जो भी आपको पसंद है, सीए हब है, सीए एक्सपर्ट है, टैक्स सेवी है, अकाउंट टैक है, फिस्का प्रो है, व्हाटएवर जो आपको पसंद है, वो गोडेडी में जाकर या और कोई भी प्लेटफॉर्म पर जाकर अपना डोमेन नेम बुक कर सकते हो। ठीक है, अगर लोगो बनाना है, ठीक है, अगर आपको लोगो बनाना है, तो यहाँ पर लिख सकते हो आप कि कैन यू क्रिएट अ लोगो। राइट, जो पहले 5,000 देने पड़ते थे, 6,000 देने पड़ते थे, आप कोई भी मार्केट में जाओगे लोगो बनाने के लिए, कैन यू क्रिएट अ लोगो फॉर चार्टर्ड अकाउंटिंग फर्म इन इंडिया ऑफर अकाउंटिंग सर्विसेज। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट डालता हूँ। यू विल सी दैट द सिस्टम इज गोइंग टू हेल्प यू विद द लोगो। ठीक है, ठीक है, अभी इसने लिखा आई हैव क्रिएटेड अ लोगो फॉर चार्टर्ड अकाउंटिंग फर्म इन इंडिया दैट ऑफर्स अकाउंटिंग सर्विस, ये अभी बना रहा है। ठीक है, उसने बना रहा है, द टूल इज क्रिएटिंग द लोगो। ठीक है, जो काम के लिए आप 5 से 10 हजार रुपए पे करते थे, वही आप अभी यहाँ से
आराम से ज्यादा इंफॉर्मेशन दोगे तो वो ज्यादा भी लोगो बनाकर आपको देगा। ठीक है, क्लियर है सबको? क्लियर है? ओके। तो ऐसे अलग अलग 150 से ज्यादा प्रॉम्प्ट हमने तैयार किए जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी 10 गुना बढ़ जाएगी। मानी पहले जो काम आप मैन्युअल करते थे एसईओ में, या पहली बार अगर आप सीख रहे हो तो जो आप काम पहले लोग मैन्युअल करते थे वो अभी आप एआई की मदद से, को पायलट है, जेमिनी है, वहां से आप कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप सीखोगे टूल का इस्तेमाल। ठीक है, उसके बाद जो आप सीखोगे वो है कीवर्ड रिसर्च। तो कीवर्ड रिसर्च भी आप कर सकते हो, राइट? कीवर्ड रिसर्च भी आप एआई की मदद से कर सकते हो और गूगल प्लेटफॉर्म की मदद से कर सकते हो। तो जो दूसरा सेशन है, दूसरा टॉपिक है फ्रेंड जो आप सीखोगे वो है कीवर्ड रिसर्च। तो अगर मुझे कीवर्ड ढूंढना है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, कैन यू गिव मी, कीवर्ड क्या है पहले तो गूगल पर आपकी सर्विस को ढूंढने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, जो फ्रेज इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको टेक्निकल भाषा में, एसईओ की भाषा में कीवर्ड्स कहा जाता है। क्लियर? सो कैन यू गिव मी top 10 keywords with demand on Google for digital marketing service in अहमदाबाद। ठीक है, चलो ये पूछा हमने। आप ये एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग के लिए मैंने पूछा है, आप इसको रिप्लेस कर सकते हो कोई भी से। ठीक है, आ गया? आ गया फ्रेंड्स? सारे कीवर्ड आ गए? ठीक है, कैन यू गिव मी सर्च वॉल्यूम इन इंडिया in Gujarat for above keywords in table format। ठीक है, आई एम जस्ट एक्सपांडिंग योर होरिजोन। मैं आपके सोचने के होरिजोन को बढ़ा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ द टूल। आपको क्या करना है, gemini.google को ओपन करना है, वॉट एवर द थिंग्स यू वुड लाइक टू, ओके ठीक है ये नहीं बता रहा, चलो चलेगा, वॉट एवर द थिंग यू वुड लाइक टू नो यू कैन आस्क हियर एंड गेट द आंसर। ठीक है, क्लियर? सेम फॉर द को पायलट। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। उसके बाद अगर आपको वीडियो रिकॉर्ड करना, तो पहले इट वाज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। अभी आप लूम है, लूम करके एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल, ये एक्सटेंशन को ऐड कर देना है आपके ब्राउजर में। और जैसे ही आप इसको ऐड करोगे, जैसे ही आप इसको ऐड करोगे, आप साइन इन होकर आपके 5 मिनट तक के वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो विदाउट पेइंग एनी सिंगल मनी, विदाउट पेइंग अ सिंगल मनी। तो ये जो पूरा अभी मैं आपको टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ वो आपकी प्रोडक्टिविटी को आप 10 टाइम्स कैसे कर सकते हो वो डायरेक्शन में बता। पहले जो काम या अभी आप जो काम 5 घंटे में करते हो वो कैसे आप आधे घंटे में कर सकते हो, वो टूल्स में आप बता रहा हूँ और वो भी फ्री है। ठीक है, ये सारे मैंने बनाए हैं। मानिए अगर आपको कोई भी चीज किसी को समझानी है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल आपको क्या करना है, सपोज मुझे ये समझाना है आप लोगों को, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पर वो मेरा अभी वीडियो नहीं लाएगा, यस ला दिया, वो भी ला दिया, और स्टार्ट रिकॉर्डिंग। जैसे ही आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग करोगे ये पूरी स्क्रीन को कैप्चर करके जो भी वीडियो है उसको बना देगा। क्लियर है? एवरीवन क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? तो दिस इज हाउ यू कैन डू। उसके बाद अगर आपको कोई भी स्क्रीनशॉट लेना है, तो अब तक हम लोग क्या करते थे, प्रिंट स्क्रीन का यूज करते थे। अभी ये सेशन के बाद आपको प्रिंट स्क्रीन नहीं करना है, आपको ऑसम स्क्रीनशॉट करना है। कैसे करना है, गूगल पर जाओ, यहां पर लिखो ऑसम स्क्रीनशॉट क्रोम एक्सटेंशन, ये रहा फ्रेंड्स। यहां पर जाना है, यहां पर क्लिक करना है फ्रेंड्स। ठीक है, और यहां पर आपको, अगर आप क्रोम, मेरा जो ब्राउजर है वो क्रोम है, तो उसमें आप ऐड कर सकते हो। अगर आप मोजिला यूज करते हो तो उसमें भी ऐड कर सकते हो।
उसमें सर्च करोगे तो वही मिलेगा, वो भी मिलेगा। और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का यूज कर रहे हो, राइट, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज को यूज कर रहे हो तो भी आप कर सकते हो। तो इससे क्या फायदा होगा मैं दिखा रहा हूँ। अगर मुझे कोई भी चेंजेस करना है फ्रेंड, सपोज मुझे इसमें कोई चेंज करना है, तो पहले हम लोग क्या करते थे, प्रिंट स्क्रीन करते, सीधा यहाँ से ऐसे कैप्चर करके जो भी चेंज करना है उसको ऐसे आप मेंशन करके चेंज दिस स्लाइड हेडलाइन, ठीक है, ऐसे आप करके यहाँ पर रख के, यहाँ पर कॉपी करके, किसी को भी कंपोज करके आप भेज सकते हो। तो पहले जो काम आप 5 मिनट में करते थे वो अभी आप लेस देन 1 मिनट में कर सकते हो। तो ये टूल है, ऐसे बहुत सारे टूल है फ्रेंड, ऐसे 100 से ज्यादा टूल है जो ट्रेनिंग के दौरान मैं आपको सिखाऊंगा। जो मेजॉरिटी ऑफ द टूल्स फ्री है, मेजॉरिटी ऑफ द टूल्स फ्री है, और वो आपकी प्रोडक्टिविटी को 10 टाइम्स बढ़ाएगा। दैट इज गोइंग टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी 10 टाइम्स। ठीक है, लोगो बनाना है तो भी आपके पास है, वेबसाइट बनाना है तो भी आप बना सकते हो, वीडियो बनाना है, रिकॉर्ड करना है तो भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट बनाना है तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, एनीथिंग यू वांट यू कैन यूज द टूल, एंड दैट इज गोइंग टू मेक योर जॉब वेरी इजी। अगर आपको ये टूल जो भी मैंने बताया वो कन्विंसिंग लगे तो प्लीज थम्स अप करके आप मुझे बता सकते हो, राइट, आप मुझे एक्नॉलेज कर सकते हो। जो भी मैंने टूल आपको बताया है वो अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है, थैंक यू सोनाली, अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है, थैंक यू अस्मीरा, थैंक यू प्रियंका, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मेघा। ओके, सो ये आप सीखोगे फ्रेंड्स। उसके बाद गूगल पर एडवांस सर्च कैसे किया जाता है। तो गूगल पर अगर आपको कोई भी चीज को ढूंढना है तो किस तरीके से आप आसानी से ढूंढ सकते हो। जैसे अगर मुझे कोई बुक ढूंढना है, ठीक है, इफ आई वुड लाइक टू फाइंड द बुक, जैसे मुझे यू कैन विन जो शिव खेरा की बुक है वो मुझे चाहिए, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट। ठीक है, यू कैन विन, तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, मोर में जाना है, सॉरी मोर नहीं, आपको जाना है सेटिंग में, एक मिनट, एक मिनट फ्रेंड, एक मिनट, मैं इनकॉग्निटो में चला जाता हूँ, शायद वहां पर नहीं है। ये रहा सेटिंग, ठीक है। सेटिंग में जाकर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, सेटिंग में जाकर आपको करना है मोर सेटिंग, अदर सेटिंग, और जो आपको रिजल्ट चाहिए, नहीं सॉरी, आपको सेटिंग में जाने के बाद एडवांस सर्च में जाना है, और एडवांस सर्च में आपको यहाँ पर एनी फॉर्मेट की जगह पर पीडीएफ चूज करना है। यू कैन विन शिव खेरा बुक, ठीक है। अभी मुझे सारे रिजल्ट कौन से फॉर्मेट में मिलेंगे, पीडीएफ के फॉर्मेट में। एडवांस सर्च अभी मुझे, ठीक है, अगर मुझे अभी यहाँ पर चाहिए तो मैं आसानी से यहाँ से ये बुक को डाउनलोड कर सकता हूँ, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप इसको ओपन करोगे, ये पीडीएफ फॉर्मेट है फ्रेंड्स, यहाँ से आप ये बुक की समरी को देख सकते हो। ठीक है, आपको पहले लॉगिन करना पड़ेगा ये, अदरवाइज आपको यहाँ से उसके बाद मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको। तो ऐसे गूगल की जो सर्च टेक्निक है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको पेज ऑन पेज कैसे करना है,
टेक्निकल एसईओ कैसे करना है, बैकलिंक कैसे बनानी है, अलग अलग टूल का इस्तेमाल करके, ठीक है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे एसईओ में। उसके बाद कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन, मानी वेबसाइट पर लीड को कैसे बढ़ाना है, ठीक है। अगर आपको लीड को बढ़ाना है तो हाउ यू कैन इंक्रीज द लीड, वो भी आप हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेनिंग के दौरान, ठीक है, क्लियर। जैसे ये आप देख रहे हो, ये पहले फ्री डेमो लेक्चर नहीं था यहाँ। जैसे ही हमने यहाँ पर फ्री डेमो लेक्चर ऐड किया, हमारी जो लीड है फ्रेंड्स वो 3 टाइम्स बढ़ गई, ठीक है। लीड हैज बीन इंक्रीज बाय 3 टाइम्स, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो आप सीखोगे गूगल लोकल बिजनेस है, जो मैंने आपको लोकल बिजनेस प्रमोशन, जो मैंने आपको गोपी एसी सर्विस के लिए बताया, वो आप सीखोगे। गूगल एनालिटिक्स तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ फ्रेंड्स, जस्ट अ मोमेंट। यस फ्रेंड्स, ओके, ठीक है, यहाँ पर नहीं आ रहा है, मैं ये दूसरी जगह पर लॉग इन होना पड़ेगा, जस्ट अ मोमेंट। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि गूगल एनालिटिक्स में आप क्या क्या चीजें देखोगे या सीखोगे, दैट इज व्हाट आई एम शोइंग यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि कितने लोग आपकी वेबसाइट पर, कितने लोगों ने व्यू किया, कितने नए यूजर आए, कितने एक्टिव यूजर है आपकी वेबसाइट पर ये टाइम फ्रेम में, कितने आपको लीड मिली, कितने लोगों ने आपको कांटेक्ट किया, ठीक है, कौन कौन से माध्यम से आपकी वेबसाइट पर लोग आए, कौन से लोकेशन से आए, कौन से डिवाइस से आए, कौन सी एज ग्रुप वाले लोग आए, ठीक है, ये सारी, कौन से जेंडर के आए, कौन से इंटरेस्ट के आए, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, राइट, कौन से ठीक है। तो ये पूरी चीजें आप एनालिटिक्स से सीखोगे, राइट, और ये आपको एक्शन आइटम बनाने में हेल्प करेगा कि भाई क्या एक्शन लेनी चाहिए जिससे हमें ज्यादा क्लाइंट के बिजनेस को हम लोग हेल्प कर सकें। उसके बाद गूगल एड्स, तो मैं आपको दिखाता हूँ गूगल एड्स में आप क्या सीखोगे। सो गूगल एड्स है फ्रेंड्स, वो पेड एडवर्टाइजमेंट का एक पार्ट है, और आप गूगल एड्स से गूगल पर ऐड कर सकते हो, गूगल पर, यूट्यूब पर, थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पर आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, दैट इज द मेन पर्पस ऑफ गूगल एड्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये गूगल एड्स का इंटरफेस है। मैं आपको उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम की चीज है वो बता देता हूँ। आप लोग ये सीखोगे कि अगर सेल बढ़ाना है कोई भी वेबसाइट का, तो किस तरीके से, कौन सा कैंपेन करना है, लीड बढ़ानी है तो कौन सा कैंपेन करना है, वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ाना है तो कौन सा कैंपेन करना है, ऐप प्रमोशन कैसे करना है, अवेयरनेस, कोई भी प्रोडक्ट आपने नई, कोई भी कंपनी ने लॉन्च की है तो उसकी अवेयरनेस कैसे करनी है, लोकल विजिट्स अगर बढ़ानी है तो कैसे करनी है, तो दिस थिंग यू आर गोइंग टू लर्न, ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स।
दिस थिंग्स यू आर गोइंग टू लर्न इन द गूगल एड्स सेशन। और जो मेटा है, मेटा मेटा मानी फेसबुक, मेटा एड्स डैशबोर्ड। ठीक है, तो आपको अवेयरनेस का कैंपेन रन करना है तो आप कैसे कर सकते हो? अवेयरनेस मानी लोगों तक वो चीजों को पहुंचाना है। ट्रैफिक कैंपेन करना है तो कैसे कर सकते हो? एंगेजमेंट कैंपेन कैसे कर सकते हो? लीड का कैंपेन कैसे कर सकते हो? ऐप प्रमोशन कैसे कर सकते हो? सेल्स का कैंपेन कैसे कर सकते हो? वो सारी चीज हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्रिएट करना है एड के लिए तो आप जेमिनी और इससे कर सकते हो। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो। जस्ट अ मोमेंट फ्रेंड्स। ठीक है, अभी इसमें नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मुझे सपोज ट्रेनिंग को प्रमोट करना है और उसकी इमेज के कॉन्सेप्ट चाहिए तो मैं यहाँ पर पूछ सकता हूँ, कैन यू गिव मी। देखो ये कितना आसान है, दैट इज आई एम जस्ट टेलिंग यू। कैन यू गिव मी, आई वुड लाइक टू गिव डिजिटल मार्केटिंग, आई वुड लाइक टू रन डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग एड्स कैंपेन इन मेटा। मेटा मानी फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, मेटा बिजनेस। कैन यू सजेस्ट, कैन यू गिव मी एड्स कॉन्सेप्ट। ठीक है, एड्स का कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए? हेडलाइन, कैप्शन, हेडलाइन, टेक्स्ट ऑन इमेज एंड इमेज आइडियाज। ठीक है, टू टारगेट स्टूडेंट्स इन अहमदाबाद फॉर ट्रेनिंग इन SEO.in। अभी देखना आप, ये पूरा तैयार करके मुझे दे देगा। जरूरी नहीं है कि ये 100% सही होगा, बट जो पहले आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए बहुत काम करना पड़ता था वो अभी आप आसानी से कर। आ गया? ठीक है, अभी अगर मुझे इससे इमेज बनानी है तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर अगर डालूंगा तो मुझे वो इमेज बनाकर भी दे देगा। ठीक है, आ गया? ठीक है फ्रेंड्स, तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी इमेज आपको बनानी है, कॉन्सेप्ट ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ से ही बनानी। ठीक है, और एक टूल है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है कैनवा। वो भी हम लोग, आप लोग सीखोगे ट्रेनिंग के दौरान, और यहाँ से भी आप फ्री वर्जन में भी काफी इमेज बना सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप सीधा अगर आप चले जाओगे इंस्टाग्राम एड्स, ठीक है, और यहाँ पर फिर आप सर्च करोगे। मैं यहाँ पर ब्लैंक ले लेता हूँ, कैनवास ब्लैंक ऑप्शन ले लेता हूँ, और यहाँ पर फिर आप सर्च करोगे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। ठीक है,
मिल गए आपको ऑप्शन सारे फ्रेंड्स, सारे टेम्पलेट मिल गए। ये तो एक एग्जांपल था, लेकिन आपको जो भी लोगो बनाना है, इमेज बनानी है, वीडियो बनाना है, आप आसानी से यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी चीजें हम लोग प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे ट्रेनिंग के द्वारा। ठीक है, ओके। ईमेल मार्केटिंग कैसे करना है, व्हाट्सएप मार्केटिंग कैसे करना है, व्हाट्सएप ऑटोमेशन कैसे करना है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग आ गया। वर्क मैनेजमेंट, आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट आया तो उसके लिए स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो आपको स्ट्रेटेजी मंथली कैसे बनानी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले महीने में क्या काम करना है, जब क्लाइंट ऑनबोर्ड हो तो कौन सा काम करना है, सेकंड मंथ में क्या करना है, थर्ड मंथ में क्या करना है, आपको गोल क्या रखना है, तो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। आपको इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और वो भी ऑलरेडी है ट्रेनिंग के दौरान। हमारा एक पार्टी है कि अगर आपको कोई भी इंटरव्यू को क्रैक करना है तो किस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो जो पूरी ट्रेनिंग है, आई एम गोइंग टू ट्रेन यू। डू यू प्रोवाइड जॉब गारंटी, मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है, हम लोग जॉब गारंटी देते हैं। मैं नॉन आईटी बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, कैन आई स्टिल डू दिस कोर्स? ऑफ कोर्स यू कैन डू दिस कोर्स, आई एम आल्सो कमिंग फ्रॉम नॉन आईटी बैकग्राउंड। मैंने एमएससी किया है, मास्टर ऑफ साइंस, जिसका ये कोर्स से कोई लेना देना, जिसका डिजिटल मार्केटिंग से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कौन सा टाइमिंग और डेज रहेगा तो वो हम लोग आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। ठीक है, नॉर्मली मॉर्निंग रहता है या इवनिंग रहता है, कितनी सैलरी मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैंने ऑलरेडी बताया आपको, और मेरी टाइम कितने टाइम में रिकवर हो जाएगी, मैक्सिमम 3 महीने में रिकवर हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, जो लोगों ने यहाँ से कोर्स किया है उसका क्या कहना है वो यहाँ से आपको मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको ये सेशंस हेल्पफुल एंड मीनिंगफुल हुआ है। आप एक बार थम्स अप करके मुझे एक्नॉलेज कर दीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर टाइम। जिसको भी 1-to-1 कंसल्टेशन करना है वो यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मेघना, थैंक यू प्रियंका, थैंक यू भाग्यश्री, थैंक यू अस्मिरा, थैंक यू सोनाली, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अजय, थैंक यू सलोनी। अभी मैं आपको एक चीज देता हूँ, जिसको भी ये वीडियो का रिकॉर्डिंग चाहिए, ठीक है, वो प्लीज अपना जो लेक्चर है, ये लेक्चर उसको आपको मैं 1 मिनट रुको, मैं आपको लिंक दे देता हूँ, वो सबमिट कर दीजिए, अदरवाइज हम आपको नहीं दे पाएंगे। थैंक यू सलोनी, हम आपको नहीं दे पाएंगे, सो प्लीज लेट मी जस्ट। निर्मित भाई आपके पास है वो लिंक रेडी? अरे हाँ, 1 मिनट, मुझे अनम्यूट करना पड़ेगा आप सब लोगों को, जस्ट अ मिनट। ओके फ्रेंड्स, नाउ यू कैन अनम्यूट योर माइक। ये सर मेरे पास में है, मैं शेयर करता हूँ। हाँ, तो आप चैट में शेयर कर दो। हाँ मैं करता हूँ। जिसको भी ये रिकॉर्डिंग चाहिए और उसके साथ में मेरे जो पास लेक्चर्स है वो भी चाहिए, वो प्लीज ये फॉर्म को फिल कर दीजिए। और 1-to-1 कंसल्टेशन जिसको चाहिए वो निर्मित सर को बता दे, तो हम लोग उसके हिसाब से 1-to-1 कंसल्टेशन आपको दे देंगे कि आपके लिए क्या सही है, क्यों आपको करना चाहिए। आपको कोई भी क्वेरी है, अगर आपको कोई भी जेनरिक क्वेरी है तो प्लीज आप पूछ सकते हो। मैंने शेयर कर दिया है लिंक। थैंक यू। देखो फ्रेंड्स, ये लिंक है, जैसे ही आप ओपन करोगे, अरे यार लिंक कहीं मुकी है तुम्हारी। ओ फॉर्म लिंक, एक मिनट एक मिनट एक मिनट।
यस फ्रेंड्स, ये लिंक है जो आपको, यस यस फ्रेंड्स, एक मिनट। आपको ये फॉर्म को जैसे ही आप क्लिक करोगे ये फॉर्म के ऊपर, दिस फॉर्म इज गोइंग टू ओपन, और यहाँ से आपको नाम, कॉन्टेक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ऑब्जेक्टिव ऑफ द अटेंडिंग डेमो, बैच टाइमिंग, ये सारा आपको यहाँ पर फिल करना है। दिस विल नॉट टेक मोर देन 5 मिनट्स। जिसने भी ये सबमिट कर लिया है प्लीज डन करके मुझे रिप्लाई कर दीजिए चैट बॉक्स में, ताकि हम लोग आपको वीडियो भेज सके, नंबर 1, एंड नंबर 2 1-to-1 कंसल्टेशन के लिए भी आप उसमें लिख सकते हो, ठीक है। राइट, 1-to-1 कंसल्टेशन का ऑप्शन नहीं है, बट यू कैन आस्क मी। एक बार आप फॉर्म फिल कर दीजिए ताकि हम आपको ये पूरा रिकॉर्डिंग भेज सकें। जिसने भी ये सबमिट कर लिया है प्लीज डन करके एक्नॉलेज कर दीजिए। ग्रेट अस्मिरा, ग्रेट अजय, ग्रेट प्रियंका, सलोनी, ग्रेट, ठीक है ठीक है। और जिसका भी बाकी है वो प्लीज करके डन कर दीजिए। अभी किसी को कोई क्वेश्चन है तो, वेरी गुड मेघना, वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड सोनाली। सो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, और अगर 1-to-1 काउंसलिंग के लिए करना है तो भी आप निर्मित सर को बता सकते हो। ही इज गोइंग टू कॉल यू टू मंडे, ही इज गोइंग टू कॉन्टेक्ट एवरीवन हु हैज फिल्ड द फॉर्म ऑन मंडे, और उसमें फिर हम लोग आपको 1-to-1 काउंसलिंग के लिए बता सकते हैं। आप खुद अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो, एक मिनट। अभी आप करो अनम्यूट, जिसको भी अनम्यूट करना है वो आप अनम्यूट करो। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि सबको ये लेक्चर बेनिफिशियल हुआ होगा जिस पर्पज़ से आप यहाँ पे आए थे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बेनिफिशियल रहा होगा। सर मैं आप अपना स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ। आपको मैं स्क्रीन अपना शेयर नहीं कर पा रहा हूँ सर, होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। ओके, ठीक है। अभी जिन जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है और मेरी बात हो चुकी है, ठीक है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे हमारी बात हुई थी, नई बैच हमारी 21 को स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और काफ़ी स्टूडेंट्स जो ऐसे हैं जो, मेरी बात इस तरह से हुई थी कि इवनिंग में भी आना चाहते हैं, लेकिन अभी जो अवेलेबिलिटी है बैच की वो इवनिंग के टाइम की ही है, ठीक है। मॉर्निंग के टाइम में बैच चल रही है मगर वो सेकंड मॉड्यूल से स्टार्ट करना पड़ेगा। 4 मॉड्यूल में से सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ मॉड्यूल आप ये बैच में करेंगे अगर मॉर्निंग के बैच में आना है, और फर्स्ट मॉड्यूल आप नेक्स्ट बैच में कर सकते हैं। और जैसे सर ने बताया कि ये
आपका लाइफ टाइम एनरोलमेंट है वन टाइम फीस पेमेंट के बाद, तो उसके लिए कभी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मगर शाम की बैच के लिए हमने अभी ज़्यादा फोकस रखा हुआ है। अजय जी नमस्ते, कैसे हैं आप? हेलो। मंटू, आप 1-to-1 कर लेना। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं 1-to-1 कर लूँगा। चलिए, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर। थैंक यू, थैंक यू एवरीबॉडी।